सो हेलो ऑल, वेलकम बैक। तो देखिए ये वाली वीडियो में जो कि हमारा पार्ट 2 रहेगा वर्क पावर एंड एनर्जी वाले यूनिट का, एंड दिस विल बी लास्ट लेक्चर। यहाँ पे हम दो टॉपिक आपके कवर करेंगे। वन इज़ मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, दूसरा आपका यहाँ पे कोलिजन। सो ये दो टॉपिक आपके यहाँ से कवर होंगे। नाउ जो पार्ट 1 था हमारा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू दिस पार्ट, बट स्टिल यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। ऑलरेडी हम बोर्ड की भी साथ साथ में बात कर रहे हैं, मतलब बोर्ड के PYQs की बात कर रहे हैं, साथ साथ में किस टाइप के PYQs आ रहे हैं। एंड अगर हम इस वाले टॉपिक की बात करें, यहाँ पे आपको पूछेगा डिफरेंशिएट बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन, फिर डेरिवेशन ऑफ वेलोसिटी फॉर इन इलास्टिक कोलिजन। सो ये दो टॉपिक यहाँ से जनरली पूछे जाते हैं। एंड नया टॉपिक जो ऑलरेडी मैंने आपसे कहा गया कि मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल जो है वो ऐड किया गया था। सो ये ढेर सारी चीज़ें यहाँ पे हम देखेंगे। एंड लास्ट पे एज इट इज़ जो PYQs हमारे पास होते हैं नीट के, एंड नीट के स्पेशली वो PYQ, नीट JKCT के वो PYQs जो कि रिलेवेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर? सो इनको आपको करके जाना होता है, इन MCQs को, इन न्यूमेरिकल्स को, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है टॉपिक के रिलेटेड वो बढ़ जाए। नाउ विल बी गोइंग स्ट्रेट टू द टॉपिक, बट बिफोर दैट नोट्स की अगर हम बात करें, आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगा। आप डायरेक्टली मेरा नाम प्ले स्टोर में सर्च कर सकते हो, बाय माय नेम देयर इज़ माय ऐप। फिर जब आप ओपन करोगे आपको यहाँ पे मेन्यू आइकन मिलेगा। मेन्यू आइकन पे आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फ्री मटेरियल मिलेगा। क्लियर? सो ऐसे आप नोट्स पा सकते हो, या फिर बाकी लेक्चर्स के अंदर हमने लिंक भी दिया है ऐप का, अगर आपको नहीं मिल रही है। नेक्स्ट हमारे पास है मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल। नाउ देखिए, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल बेसिकली यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है कोई वर्टिकल सर्कल, मतलब हमारे पास जो सर्कल है वो वर्टिकली हमारे पास है। एग्जाम्पल समझिए, ये वाली डायग्राम में आपको दिख रहा होगा। प्रैक्टिकली में भी अगर आपने कभी किया होगा, प्रैक्टिकली मतलब अगर आप कभी चढ़े होंगे, आपने जनरली देखा होगा कहीं पे फेयर मतलब मेला कहीं पे लग जाता है, वहाँ पे इस टाइप से मतलब आप देखते हो, मतलब इस टाइप से जो गेम्स वगैरह हैं वो खेली जाती है। या फिर मौत का कुआं अगर आपने देखा होगा, बाइक जो है वो वर्टिकल सर्कल में घूमती है। सो यही चीज़ हमारे पास है, मतलब टॉप पे पहुँच कर ये गिरते क्यों नहीं है। सो ये सब चीज़ें जो हैं इनकी बात हमें करनी है। सो इस सर्कल की बात हमें करनी है कि जब इस सर्कल के अराउंड हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होगा, कोई बॉडी होगी, वो रिवॉल्व करेगी। क्लियर? एंड वो बिल्कुल भी फॉल नहीं करेगी। सो ये आपको यहाँ पे स्टडी करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो यहाँ पे जो मैंने सर्कल बनाया है, आप इसको अज्यूम करिए कि ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में है। क्लियर? ये कौन सी डायरेक्शन में है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिखाई। सो होता क्या है, जब फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से घूम रहा है इस सर्कल के अराउंड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पहुँचा, ये फॉल क्यों नहीं करता है, या फिर यहाँ पे ये नीचे क्यों नहीं गिरता है, ग्रेविटी का इफेक्ट इसके ऊपर क्यों नहीं लगता है उतना, मतलब ग्रेविटी इसको क्यों नहीं नीचे खींच रही है, जैसे आपको एग्जाम्पल में दिख रहा होगा अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाई। नाउ यहाँ पे आपको क्या कंसिडर करना होगा, आपको एक वर्टिकल सर्कल। सो याद रखिएगा, दिस इज़ नॉट हॉरिजॉन्टल सर्कल। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे आपको दिखाऊंगा, प्लेन की अगर मैं बात करूँ, ऐसे आप समझिए प्लेन। सो यहाँ पे मैं आपको प्लेन दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो सर्कल मैंने बनाया, दिस इज़ हॉरिजॉन्टल सर्कल। यहाँ पे जो मैंने सर्कल बनाया, इट इज़ अ वर्टिकल सर्कल। आप इसको इस प्लेन में देखिए, वर्टिकल प्लेन में। सो फॉर एग्जांपल ये हमने क्या बनाया, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल सर्कल, दिस इज़ वर्टिकल सर्कल। अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे घूम रहा है, सो यहाँ पे पहुँच के, यहाँ पे पहुँच के, यहाँ पे पहुँच के वो फॉल क्यों नहीं करता है। क्लियर? वो कैसे बेसिकली एक इसमें मोशन के अंदर रहता है। सो यहाँ पे हमें बात करनी है बेसिकली कि किसकी बात करनी है, बेसिकली हमें वेलोसिटी की बात करनी है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको 4 अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पे दिखाए एक वर्टिकल सर्कल के अंदर। सो हमें देखना है कि इस पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी, इसको हम नाम देंगे यहाँ पे पॉइंट ए, या फिर वट एवर यू विल कॉल इट, जो भी आप इसको, चलिए इसको हम ओ पॉइंट नाम देंगे, दैट इज़ हमारा ओरिजिन। ये हमारे पास होगा पॉइंट ए, दिस विल बी पॉइंट बी, ये हमारा पॉइंट सी। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्योंकि ये बेस होगा, यहाँ से हमारे पास क्या होगा, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट इंटर करा। क्लियर? यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट क्या करा,
यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट इंटर करा, फिर वो यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ पे हमें वेलोसिटी देखनी है, पहले इस पॉइंट पे वेलोसिटी, फिर वो घूमते घूमते यहाँ पे पहुँचेगा, यहाँ से वो फॉल क्यों नहीं करेगा, उसके लिए हमें देखना होगा कि इस पॉइंट पे कितनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, फिर यहाँ पे वेलोसिटी। सो ये चीज़ हमें निकालनी है यहाँ पे। सो इन 4 पॉइंट्स के ऊपर आपको बेसिकली यहाँ पे क्या करनी है, आपको वेलोसिटीज़ यहाँ पे निकालनी है। क्लियर, आपको निकालनी है कि मिनिमम वेलोसिटीज़ कितनी होनी चाहिए ताकि ऑब्जेक्ट जो है वो फॉल ना करे। क्लियर, ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है फॉल ना करे। ध्यान से देखिएगा, ये नया टॉपिक ऐड किया गया है एंड अभी तक क्योंकि लास्ट ईयर इसको ऐड किया गया था, अभी बोर्ड ने नहीं पूछा है, बट स्टिल ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकता है कि इन पॉइंट्स पे कितनी वेलोसिटीज़ होगी। क्लियर, अगर डेरिवेशन ना पूछे आपसे, बट जो ऑब्जेक्टिव्स है वो आपसे पूछ सकता है। सो ध्यान रखिएगा, पहले हम क्या करेंगे, डेरिवेशन करके क्या करेंगे, इन पॉइंट्स की हम वेलोसिटीज़ निकालेंगे। नाउ ध्यान से देखिएगा, ये जो पॉइंट हमारे पास है इसको हम मानेंगे ओरिजिन। ओरिजिन मतलब जहाँ से हम ये या जहाँ से हमारा जो पार्टिकल है या कोई बॉडी जो है वो इंटर कर रही है। क्लियर, यहाँ से कोई बॉडी जो है वो इंटर कर रही है एंड यहाँ पे एक चक्कर लगा रही है। क्लियर, यहाँ पे क्या कर रही है, एक चक्कर लगा रही है। ये आप यहाँ पे मानिए ये हमारे पास है सेंटर। क्लियर, ये हमारे पास है सेंटर। नाउ यहाँ पे आप ये मानिए कि हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने यहाँ पे सेंटर कंसिडर किया एंड ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास रेडियस आर होगा यहाँ पे इस सेंटर का। एंड अगेन यहाँ पे आप क्या कंसिडर करिए, फॉर एग्जांपल किसी एंगल पे, लेट अस सपोज एट एन एंगल थीटा फ्रॉम वर्टिकल डायरेक्शन, यानी कि वर्टिकल से कितना एंगल, थीटा एंगल पे आप कंसिडर करिए कि एक स्ट्रिंग हमारे पास है। स्ट्रिंग मतलब एक रोप, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग या रोप, जो कि कितना एंगल बना रही है, जो कि हमारे पास थीटा एंगल बना रही है विद दी वर्टिकल। क्लियर, ये हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग। नाउ ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, लेट ये जो पॉइंट हमारे पास है, क्लियर, ये जो पॉइंट हमारे पास है, ये वाला पॉइंट, यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है वो इधर की ओर है एंड दैट वेलोसिटी जो हमारे पास होगी, लेट अस सपोज दैट इज़ वी। कितनी वेलोसिटी हमारे पास है इस पॉइंट पे, वी वेलोसिटी यहाँ पे हमारे पास। क्लियर, कितनी वेलोसिटी है, वी। नाउ एक और बात, अगर फॉर एग्जांपल पार्टिकल कहाँ पे हमारे पास है, इस पॉइंट पे, ध्यान से देखिएगा, पार्टिकल हमारे पास कहाँ है, इस पॉइंट पे। सो लेट अस सपोज इस पॉइंट पे जो नीचे की ओर ग्रेविटी लग रही होगी, यानी कि इसका जो वेट लग रहा होगा ऑब्जेक्ट का, दैट विल बी हमारे पास mg। एंड ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है इसका मास कितना है, लेट अस सपोज m। क्लियर, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिया, आप ये मानिए कि इस ऑब्जेक्ट का मास हमारे पास कितना है, m मास। क्लियर, कितना m। सो ये मैंने ऑब्जेक्ट लिया। सो इसको mg नीचे की ओर खींचेगा। क्लियर, mg नीचे की ओर खींचेगा, यहाँ से। क्लियर, क्या खींचेगा, नीचे की ओर। नाउ अगर आप देखोगे जो वेलोसिटी हमारे पास है, जो वेलोसिटी हमारे पास है यहाँ पे, क्लियर, जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास वेलोसिटी है यहाँ पे। अच्छा, ध्यान से देखिएगा, एंड जो स्ट्रिंग हमारे पास है कुछ ऐसे होगी एंड ये जो बॉडी हमारे पास है दैट इज़ जिसका मास m है, इसके ऊपर क्या लग रहा होगा, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, इसके ऊपर एक आउटवर्ड फोर्स लग रहा होगा। एंड बताइए उस आउटवर्ड फोर्स को हम क्या कहते हैं, जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में होती है या फिर किसी सर्कल के अराउंड मूव करती है, वो जो फोर्स हमारे पास होगा दैट विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो आउटवर्ड फोर्स हमारे पास होगा। एंड इस फोर्स का वैल्यू कितना होगा, इट विल बी mv²/r। एंड यहाँ से हो क्या रहा होगा, ये हमारे पास क्या है, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, आउटवर्ड फोर्स। ये क्या चाहता है कि मैं उस ऑब्जेक्ट को सर्कल से बाहर निकालूं। नाउ इसके लिए इसको टैकल कौन सा फोर्स कर रहा होगा, ये रोप। क्लियर, ये रोप जो है इसका जो टेंशन है, ये इस ऑब्जेक्ट को इस पाथ में रखे हुई होगा, ये चाहेगा कि मैं इसको इसी पाथ में रखूं, मैं इसको गिरने ना दूं। सो देयरफॉर यहाँ पे टेंशन भी डेवलप होगा। क्लियर, ऐसे टेंशन डेवलप होगा रोप में इस डायरेक्शन में जो मैंने आपको दिखाई, यानी कि अपोजिट ऑफ दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एंड इस टेंशन फोर्स को हम T से डिनोट करेंगे। क्लियर, इस टेंशन फोर्स को हम T से डिनोट करेंगे। ये बेसिकली बिल्कुल अपोजिट लगेगा, ये बेसिकली बिल्कुल अपोजिट, यहाँ पे ये थोड़ा टेढ़ा बना बट ये बिल्कुल अपोजिट लगेगा टू दिस, जो हमारे पास ध्यान से देखिए, जो हमारे पास टेंशन लग रहा है ना, टेंशन के बिल्कुल अपोजिट ये लगेगा। एंड कितना लगेगा, mv²/r। नाउ ध्यान से देखिएगा, अगर ये एंगल हमारे पास क्या है, ये एंगल थीटा है। देखिए ये वर्टिकल, ये है रोप या स्ट्रिंग, ये एंगल थीटा। सो ये वर्टिकल, सो ये बिल्कुल इसी डायरेक्शन में। सो ये एंगल भी हमारे पास क्या होगा, ये एंगल भी हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट थीटा ही होगा।
सो दिस एंगल विल बी आल्सो थीटा, क्योंकि अगर आप देखोगे ये दो सिमिलर चीज़ें यहाँ पे हैं, सो ये सिमिलर एंगल होगा, सो दिस विल बी आल्सो थीटा। सो नाउ ज़रा ध्यान दीजिए एम जी के ऊपर, जो एम जी हमारे पास है, एम जी ऐसे नीचे लग रहा है, क्लियर। सो एम जी जो होगा इसके दो कंपोनेंट्स निकलेंगे, एक इधर की ओर निकलेगा एंड दूसरा इधर की ओर हमारे पास। बताइए ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा? अगर ये थीटा, देयरफॉर ये वाला कंपोनेंट जो होगा दिस विल बी एम जी कॉस थीटा, एंड यहाँ से दूसरा कंपोनेंट क्या होगा? एम जी साइन थीटा। बट एम जी साइन थीटा जो मेरे पास है इसको मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि ये हमारे काम का यहाँ पे नहीं है। सो यहाँ पे हमारे काम का खाली क्या है? एम जी कॉस थीटा, क्लियर, एम जी कॉस थीटा। सो इस पॉइंट पे हमने क्या किया? फोर्सेस को रिसॉल्व किया। सो ये ऐसे सिटरिंग थी, इसमें टेंशन टी इधर की ओर एंड आउटवर्ड फोर्स जो चाहता है कि मैं इस ऑब्जेक्ट को बाहर निकालूं, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, कितना? एम वी स्क्वायर बाय आर। यहाँ से वेट बिल्कुल वर्टिकल डायरेक्शन में, फिर यहाँ से एंगल थीटा बन रहा है, मतलब वेट के दो कंपोनेंट्स निकलेंगे, क्लियर, एक ये कंपोनेंट, दूसरा ये कंपोनेंट। नाउ ये अगर थीटा है इसका मतलब ये होगा एम जी कॉस थीटा एंड ये क्या होगा? एम जी साइन थीटा। बट हमें एम जी साइन थीटा का यहाँ पे यूज़ नहीं है या फिर इसकी हमें यहाँ पे नीड नहीं है। सो दिस इज ऑल व्हाट यू हैव टू नो। सो इतना आपको पता होना चाहिए फोर्सेस का रेजोल्यूशन में, क्लियर, बस इतने फोर्सेस की यहाँ पे हमें नीड होगी। अब क्या करते हैं हम? अब हम बिल्कुल डेरिवेशन करने वाले हैं अलग अलग पॉइंट्स पे। सो ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है? ओ पॉइंट, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। सो इन पॉइंट्स पे हमें क्या करनी है? वेलोसिटी निकालनी है, क्लियर, क्या करनी है? वेलोसिटी निकालनी है। नाउ अगर आप देखोगे अगेन देखिएगा, मैंने यहाँ पे क्या माना? दिस इज माई ओरिजन, क्लियर, ये मेरे पास क्या है? ये मेरे पास है ओरिजन, मतलब जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट इंटर कर रहा है। सो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी एंटरिंग वेलोसिटी, क्लियर, एंटरिंग वेलोसिटी। एंड अगर आप देखोगे ये जो ओरिजन हमारे पास होगा पॉइंट ए के साथ, बताइए कौन सा एंगल बना रहा होगा? 90 डिग्री। अच्छे से देखिएगा इन चीज़ों को। अच्छा बताइए बी के साथ कितना एंगल बना रहा है? 180, क्लियर, बी के साथ कितना एंगल बना रहा है वर्टिकल हमारा? 180। ए के साथ कितना? ध्यान से देखिए, ए के साथ कितना वर्टिकल हमारा एंगल बना रहा है? 90 डिग्री। फिर बी के साथ वर्टिकल हमारा कितना एंगल बना रहा है? 180। फिर इस अगेन पॉइंट सी के साथ कितना एंगल? 90 डिग्री। सो देयरफॉर ये पॉइंट एंड ये पॉइंट जो हैं दीज आर आइडेंटिकल, ये दो पॉइंट्स हमारे पास जो हैं दीज आर आइडेंटिकल। सो ए पॉइंट एंड सी पॉइंट जो हमारे पास है दीज आर आइडेंटिकल। इसका मतलब जो वेलोसिटी ए पे होगी वही वेलोसिटी सी पे हमारे पास होगी, क्लियर। सो हमें क्या करना है? इन पॉइंट्स की वेलोसिटी निकालनी है, क्लियर, हमें क्या करना है? इन पॉइंट्स की वेलोसिटी निकालनी है। पहले हम बी पे वेलोसिटी निकालेंगे, फिर हम ए एंड सी पे एक ही बार निकालेंगे एंड फिर लास्ट पे हम क्या निकालेंगे? ओ पे। इनके तीन केस हमारे पास हैं क्योंकि ये दो क्या है? सेम केस, क्लियर, ये दो क्या है? सेम केस। अच्छा पहले हम निकालेंगे इस पॉइंट पे, क्लियर, यानी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट घूमता घूमता जाएगा यहाँ पे पहुंचेगा, हमें बोलना है कि ये ऑब्जेक्ट फॉल क्यों नहीं करेगा या फिर ये बॉडी फॉल क्यों नहीं करेगी, नीचे क्यों नहीं गिरेगी, क्लियर। सो हमें देखना है कि इस पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी, क्लियर। सो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। नाउ देखिएगा। अच्छा एक और बात, अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो होगी, बताइए क्या होगा? ये नीचे आएगा अगर वेलोसिटी जीरो होगी। सो ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो फ्री फॉल में आएगा, यानी कि वो नीचे गिर जाएगा, क्लियर, वो नीचे गिर जाएगा, क्लियर। एंड जनरली आपने देखा होगा, जो मैं आपको अभी डायग्राम दिखा रहा था गूगल पे, कभी कभार एक्सीडेंट्स वगैरह यहाँ पे होते हैं। रीज़न होता है कि जो वेलोसिटी होती है, डिजायर्ड वेलोसिटी, वो नहीं मिल पाती है ऑब्जेक्ट को वर्टिकल सर्कल के अंदर। नाउ अब आप क्या करोगे? अब आप यहाँ पे पहले लिखोगे मेरे साथ। अच्छा पहले हम क्या करेंगे? जो फोर्स हमने यहाँ पे देखे हैं इन फोर्सेस को हम थोड़ा बहुत यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे, क्लियर। फोर्सेस को हम क्या करेंगे? यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे या फिर हम बेसिकली एक इक्वेशन बनाएंगे। नाउ ज़रा देखिए ये जो स्ट्रिंग हमारे पास है दिस इज द स्ट्रिंग या फिर रोप, क्लियर, जिसको अटैचड कौन सा है? ऑब्जेक्ट हमारे पास। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा स्ट्रिंग यहाँ पे पहुँचेगी, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहुँचेगा स्ट्रिंग इधर की ओर होगी, फिर ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे पहुँचेगा स्ट्रिंग यहाँ पे होगी, फिर ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा स्ट्रिंग यहाँ पे होगी। सो ये हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो वेरी कर रही है, मतलब इन शॉर्ट ये जो एंगल हमारे पास है थीटा, ये चेंज हो रहा है, क्लियर, ये हमारे पास चेंज होगा अगर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन चेंज होगी या फिर ऑब्जेक्ट की पोजीशन जब चेंज होगी, डायरेक्शन नहीं पोजीशन आपका होगी। नाउ अगर आप देखोगे इसके अलोंग, क्लियर, इस स्ट्रिंग के अलोंग, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हमारे पास जो फोर्सेस लग रहे हैं एक ही डायरेक्शन में, कौन सा फोर्स लग रहा है? एक तो एम वी स्क्वायर बाय आर, दूसरा एम जी कॉस थीटा। इसको टैकल कौन सा फोर्स कर रहा है? टेंशन ऑफ द रोप या फिर टेंशन ऑफ द स्प्रिंग। सो यही आप लिखोगे, क्लियर, यही आप लिखोगे। सो
आप लिखोगे देयरफॉर फ्रॉम डायग्राम, जो डायग्राम हमारे पास है mg cos थीटा, अच्छा, प्लस mv² अपॉन r जो हमारे पास होगा दैट विल बी इक्वल टू t। ये आपने पहली इक्वेशन यहाँ से बनाई। क्लियर? ये आपने क्या किया, ये आपने पहली इक्वेशन यहाँ से बनाई। इस डायग्राम को मैं कॉपी करूँगा, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, आराम से देखिएगा, आराम से समझिए। सो हमने क्या किया, हमने बेसिकली ये जो फोर्सेस हमने निकाले थे इस बॉडी के ऊपर या फिर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जिसका मास m है, सो हमने इनको क्या किया, इनको हमने यहाँ पे देखा। क्लियर? mg cos थीटा प्लस mv²/r एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं एंड इनके अपोजिट क्या लग रहा है, t। क्लियर? सो ये जितने होंगे दिस विल बी इक्वल टू t हमारे पास। क्लियर? दिस विल बी इक्वल टू t। नाउ पहला आप यहाँ पे लिखोगे, क्लियर, क्या लिखोगे, आप लिखोगे मिनिमम, ऐसे लिखोगे आप, मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी द बॉडी, मिनिमम वेलोसिटी द बॉडी शुड पोसेस एट टॉप। पहले हम कहाँ पे निकालेंगे, टॉप पे, यानी कि पॉइंट बी जो हमने नाम दिया टॉप, सो दैट द स्ट्रिंग डज नॉट स्लैक या फिर ब्रेक, द स्ट्रिंग या फिर रोप जो हमारे पास है डज नॉट स्लैक या ब्रेक, डज नॉट स्लैक मतलब, अच्छा, दैट इज ब्रेक, दैट इज ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल। क्लियर? स्लैक या ब्रेक, दैट इज ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल, ब्रैकेट में आप लिखोगे ऑब्जेक्ट डज नॉट फॉल, यानी कि ऑब्जेक्ट गिरना नहीं चाहिए। हम इस पॉइंट को अब क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, जिसका नाम हमने पॉइंट बी रखा। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, दिस इज ओ पॉइंट हमारे पास। क्लियर? सो हमें बताना है कि अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा इसकी मिनिमम वेलोसिटी कितनी होगी ताकि ये नीचे ना गिरे, मतलब ये कंटिन्यूसली यहाँ पे लूप में घूमता रहे। क्लियर? ये लूप में कंटिन्यूसली घूमता रहे। अच्छा, इसके लिए आप लिखोगे फॉर दैट the tension at top point या फिर at top point या फिर पॉइंट बी आपका हो, at point B शुड बी इक्वल टू 0। सो इसके लिए क्या होना चाहिए, जो टेंशन हमारे पास है पॉइंट बी के ऊपर, क्लियर, जो टेंशन हमारे पास है पोजीशन बी पे, वो हमारे पास क्या होनी चाहिए, दैट शुड बी 0। जो टेंशन हमारे पास है वो कितनी होनी चाहिए, वो हमारे पास 0 होनी चाहिए। क्लियर? वो टेंशन जो हमारे पास है उस टेंशन का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्लियर? उस टेंशन का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। क्यों 0? देखिए, ध्यान से देखिएगा, जब ये ऑब्जेक्ट हमारे पास घूमेगा, क्लियर, घूमेगा ऐसे ऐसे, ये ऐसे पहुंचेगा, रोप यहाँ पे पहुंचेगी। ध्यान से देखिएगा, रोप जो हमारे पास है, रोप यहाँ पे पहुंचेगी। अच्छा, यहाँ से इसके ऊपर क्या लगेगा, आउटवर्ड फोर्स, दैट इज mv²/r। नीचे क्या लगेगा, नीचे टेंशन। सो टेंशन इसको नीचे खींच रहा है। सो टेंशन जो है, अगर आप देखोगे, टेंशन इसको नीचे खींच रहा है। टेंशन इसको क्या कर रहा है, टेंशन इसको नीचे खींच रहा है। क्लियर? किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे, अगर यहाँ पे हम देखें, टेंशन इधर की ओर लगेगा, अंदर की ओर, क्योंकि आउटवर्ड क्या होगा, आउटवर्ड हमारे पास होगा mv²/r, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो ये टेंशन कितना होना चाहिए, इस टेंशन का वैल्यू 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये डोमिनेंट होगा, ये बॉडी को नीचे खींचेगा। अगर ये फोर्स डोमिनेंट होगा, सो ये फोर्स हमारे पास डोमिनेंट नहीं होना चाहिए। सो फॉर दिस टेंशन शुड बी 0। सो इस पॉइंट पे जो टेंशन हमारे पास है दैट शुड बी 0। क्लियर? टेंशन जो हमारे पास है दैट शुड बी 0। आई होप आपको समझ में आया होगा कि टेंशन यहाँ पे क्यों 0 होना चाहिए। क्लियर? टेंशन यहाँ पे क्यों 0 होना चाहिए। सो देयरफॉर जो इक्वेशन 1 आपने बनाई, आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, जो इक्वेशन 1 आपने बनाई, क्या बनाई, mg cos थीटा प्लस mv²/r जो होगा दैट शुड बी इक्वल टू 0। ये किसके बराबर होना चाहिए, 0। मतलब टेंशन कितना होना चाहिए, 0, ताकि पॉइंट बी पे ऑब्जेक्ट फॉल ना करें। क्यों? क्योंकि इसको टेंशन इधर की ओर खींच रहा होगा, सेंटर की ओर। सो देयरफॉर टेंशन शुड बी हमारे पास 0। अच्छा, अब बताइए हमारे पास कहानी क्या होगी। इसको हम हटा लेते हैं यहाँ से, देखिए, इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम हटा लेते हैं, इन सब चीज़ों को यहाँ से,
यहाँ से इसको भी हटाइए, ये भी हटाइए। नाउ ऑब्जेक्ट हमारे पास किधर है, इधर की ओर पॉइंट बी पे। देयरफॉर ये एंगल कितना हमारे पास होगा, दिस इज 180 डिग्री। सो एंगल हमारे पास कितना होगा 180 डिग्री। सो आप लिखोगे एम जी कॉस 180 डिग्री प्लस एम वी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू 0। बताइए कॉस 180 कितना होता है। ग्राफ आपको समझाया था कॉस का, एक बार फिर से आपको समझाते हैं। जो कॉस हमारे पास होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा के लिए यूं हमारे पास ग्राफ बनता है। क्लियर, कॉस थीटा के लिए हमारे पास यूं ग्राफ बनता है। सो बताइए, ऐसे ये चलता जाता है। क्लियर, ऐसे ये चलता जाएगा ग्राफ। बताइए, मैंने आपको अच्छे से समझाया था ग्राफ के बारे में। सो ये जो पॉइंट हमारे पास है, क्लियर, अगर आप यहाँ से देखोगे यहाँ पे वैल्यू कितना 0, इस यहाँ पे वैल्यू कितना +1, यहाँ से वैल्यू कितना -1। फिर यहाँ पे जो एंगल हमारे पास होता है दैट इज़ 0 डिग्री। ये वाला एंगल कितना होता है 90 डिग्री। फिर यहाँ पे जो एंगल हमारे पास होता है ये कितना होता है, इट इज़ 180 डिग्री। अच्छा, फिर इस हिसाब से यहाँ पे कितना एंगल होगा। सो ये हमारे पास मतलब चलता जाएगा। क्लियर, ये हमारे पास चलता जाएगा जो मैंने आपको समझाया था। 270 फिर 360 हमारे पास। नाउ अगर आप देखोगे ये हमारे पास है 180। सो 180 पे यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है, वैल्यू हमारे पास -1 आ रहा है। सो कॉस 180 जो हमारे पास होता है दैट इज़ -1। क्यों, ये हमारे पास, ये ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 180 ये, यहाँ से ये -1, कोऑर्डिनेट्स जब आप मिलाओगे सो ये कितना निकलेगा -1 हमारे पास। क्लियर, सो दिस इज एम जी एंड कॉस 180 कितना -1 प्लस यहाँ से एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू 0। सो दिस विल बी -mg हमारे पास। अच्छा, प्लस यहाँ से एम वी स्क्वायर बाय आर इक्वल टू 0। एम जी को इधर ले के आइए। सो आपके पास एम वी स्क्वायर बाय आर किसके बराबर होगा, एम जी के बराबर होगा। क्या, एम और एम यहाँ से कटेगा, दिस विल बी वी स्क्वायर किसके बराबर होगा, आर उधर जाएगा, दिस विल बी जी आर। वी किसके बराबर होगा, वी होगा √GR। सो वी हमारे पास कितना होगा, वी हमारे पास होगा √GR। सो दिस इज दी वेलोसिटी जो आपको चाहिए थी टॉप पे। सो टॉप पे कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, ध्यान से देखिएगा। सो इस पॉइंट पे हमने क्या की, इस पॉइंट पे हमने वेलोसिटी निकाली। सो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, आपको इन चीज़ों को फिर रटना भी है। क्लियर, सो इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, √GR। कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, √GR। सो ये तो हमने क्या किया, ये तो हमने फिलहाल इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकाली। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट सी एंड ए पे हम वेलोसिटी निकालेंगे एज सिंगल वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि दोनों पे क्या होगी, सेम। क्योंकि दोनों अगर आप देखोगे दोनों यहाँ से वर्टिकल के साथ 90 डिग्री बना रहे हैं। सो एंगल दोनों में सेम है। सो ये दो पॉइंट्स प्रैक्टिकली सेम है। फिर लास्ट में हम इस पॉइंट पे निकालेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए पॉइंट बी पे या फिर टॉप पे, ताकि ऑब्जेक्ट फॉल ना करे, इट इज़ √GR। सो ये आपको याद रखना है। सो आइए किसके ऊपर, आइए दूसरे पॉइंट के ऊपर, आइए दूसरे पार्ट के ऊपर। दूसरा पार्ट हमारे पास दैट इज पॉइंट सी एंड ए। सो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पॉइंट सी एंड ए। सो दिस इज पॉइंट सी एंड ए, दिस इज सी, दिस इज ए। ये हमारे पास था बी, ये हमारे पास है ओरिजिन। नाउ दोनों कितना एंगल बना रहे हैं, अगर आप देखोगे दोनों में कितना एंगल बन रहा है, यहाँ से 90, यहाँ से 90। देयरफॉर प्रैक्टिकली ए और ये हमारे पास ए एंड सी जो हैं दीज आर सेम हमारे पास, ये हमारे पास हैं सेम। नाउ यहाँ पे आप लिखोगे वेलोसिटी एट पॉइंट्स ए एंड सी। सो ए एंड सी के ऊपर आप क्या करोगे, वेलोसिटी निकालोगे। क्लियर, वेलोसिटी निकालोगे, वेलोसिटी क्या करोगे, निकालोगे। नाउ ध्यान दीजिएगा, चाहे ए पे या फिर सी पे जब आप रखोगे, जब आप क्या करोगे, ध्यान से देखिएगा, कुछ ऐसे हमारे पास यहाँ पे डायग्राम बनेगी। सो ऐसे हमारे पास यहाँ पे कहानी होगी। सो अगर यहाँ पे होगा सिटरिंग हमारे पास ऐसे होगी एंड उसमें टेंशन ऐसे लग रहा होगा, टेंशन हमारे पास ऐसे लग रहा होगा। एंड अगेन बाहर की ओर हमारे पास क्या लग रहा होगा, दो फोर्सेस लग रहे होंगे, mv²/r। एंड मास जो हमारे पास है उसका भी कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट अभी आपने देखा, आपने देखा mg cos थीटा। सो mg cos थीटा ऐसे लग रहा होगा। इस बार टेंशन 0 नहीं होगा। क्लियर, इस बार जो हमारे पास टेंशन है वो 0 नहीं होगा। सो नाउ देखिएगा, नाउ देखिएगा अच्छे से। आप कहोगे mg cos थीटा प्लस जो आपके पास mv²/r है,
mv²/r है, दैट इज इक्वल टू टी, वो टी के बराबर होगा। बताइए थीटा कितना होगा? आप लिखोगे थीटा यहाँ पे 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री, अगर यहाँ से भी देखते वहाँ से भी 90 होता, बस यहाँ पे डायरेक्शन इधर की ओर होती किसकी, ये जो mv²/r या mg आपके पास है, mg cos एंड टी की डायरेक्शन अंदर की ओर होती, बस इतना डिफरेंस होता। सो दिस इज mg cos 90, अच्छा, प्लस mv²/r इक्वल टू टी आपके पास। बताइए cos 90 कितना होता है? अभी आपने ग्राफ देखा। सो दिस इज दी cos 90, ये होता है, बिल्कुल इस लाइन को टच कर रहा है एक्स एक्सिस को। सो दिस इज 0 हमारे पास। सो cos 90 कितना होता है? cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। सो ये वाली टर्म पूरी 0 हो जाएगी। सो आपके पास क्या बचेगा? mv²/r विल बी इक्वल टू टी। mv²/r जो आपके पास है वो कितना निकलेगा? टी। और आप कहोगे टी जो आपके पास है टी विल बी इक्वल टू mv²/r, और मैं कहूँगा यहाँ से जो टी निकलेगा वो निकलेगा mv²/r, क्योंकि ये पूरी टर्म 0 बन जाएगी। यहाँ से टी बचेगा किसके बराबर? mv²/r। नाउ इसको आप क्या करोगे? इस इक्वेशन को आप नाम दोगे इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 क्यों? क्योंकि इक्वेशन 1 हमने स्टार्टिंग में ही इसको नाम दिया था, क्लियर, नाम दिया था। एंड इसको आप लिखना पार्ट ए यहाँ पे, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इसको पार्ट ए लिखना, इसको पार्ट बी लिखना, इसको पार्ट बी लिखना। सो टी हमारे पास कितना निकला? टी हमारे पास निकला mv²/r। आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी। नाउ अगर आप देखोगे अब हम क्या करेंगे? बाय एनर्जी कंजर्वेशन। जो एनर्जी हमारे पास है, अगर बॉडी को कंटिन्यूसली मोशन करना है, जो टोटल एनर्जी एट बी है दैट शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट सी, यानी कि एनर्जी कंजर्व रहनी चाहिए। या फिर टोटल एनर्जी एट बी जो है दैट शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ए, यानी कि बी पे जो एनर्जी होगी दैट शुड बी इक्वल टू एनर्जी एट ए या फिर एनर्जी एट सी, क्लियर। सो यही आप लिखोगे नाउ टोटल एनर्जी टी ई में लिखूंगा एट बी जो हमारे पास है दैट शुड बी इक्वल टू, या फिर आप लिखोगे टोटल एनर्जी एट जो आपके पास क्या है सी एंड ए, या फिर सी और ए, जो टोटल एनर्जी है आपके पास, टोटल एनर्जी एट सी और ए दैट शुड बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, क्लियर। टोटल एनर्जी एट बी, यानी कि सी पॉइंट पे या फिर ए पॉइंट पे जो एनर्जी होगी वो किसके बराबर होनी चाहिए? एनर्जी एट बी। नाउ टोटल एनर्जी क्या होती है? टोटल एनर्जी ऑलरेडी आपको पता है, टोटल एनर्जी इज पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, या फिर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, जो भी आप पहले लिखो, क्लियर। सो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या है? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। नाउ देखिएगा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी और ए, दोनों में से एक पॉइंट को आप लीजिए, दोनों में से एक पॉइंट को आप क्या करिए? दो में से एक पॉइंट को आप लीजिए, दो में से एक पॉइंट को आप लीजिए, सी और ए को कंसीडर करिए। नाउ देखिएगा, टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी दैट इज इक्वल टू हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। नाउ आप ये एज्यूम करिए जो पोटेंशियल एनर्जी एट बी है, क्लियर, स्पेशली अगर मैं बी की बात करूं, जो क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा विद सम वेलोसिटी एंड उसका वैल्यू हमने देखा √gr। जो पोटेंशियल एनर्जी एट बी है दैट इज कन्वर्टिंग इनटू काइनेटिक एनर्जी एट सी। सो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी एट बी है वो कन्वर्ट हो रही है इनटू काइनेटिक एनर्जी एट सी। इसका मतलब यहाँ पे जो हमारे पास सी पॉइंट है, क्लियर, इस पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी 0, मतलब ए पे या फिर सी पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी 0। सो हम लिखेंगे यहाँ पे इट इज़ काइनेटिक एनर्जी प्लस, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पहले हम पॉइंट सी पे क्या निकालेंगे? काइनेटिक एनर्जी। सो ये विद सम वेलोसिटी v मूव कर रहा होगा। सो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 1/2 ऑफ mv², क्लियर। अगर यहाँ पे ये विद वेलोसिटी v मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट m हमारे पास, अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0। क्यों? क्योंकि जो पॉइंट b है, ध्यान दीजिए, पॉइंट b जो हमारे पास है, पॉइंट b पे जो काइनेटिक जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी एट b है वो किस में कन्वर्ट हो रही होगी? काइनेटिक एनर्जी एट c। किस में? काइनेटिक एनर्जी एट c में। देयरफॉर यहाँ पे u जो होगा दैट विल बी 0। नाउ b पे जरा निकालिए जो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगी, टोटल एनर्जी होगी। सो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी होगी दैट विल बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी बी पे भी कितनी होगी हमारे पास? 1/2 ऑफ mv², क्लियर, कितनी? 1/2 ऑफ mv²। अच्छा, प्लस यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास होता है mgh। यहाँ से सेंटर पॉइंट से देखिए b कितना दूर हमारे पास? r डिस्टेंस दूर। सो यहाँ से हाइट कितनी? यहाँ से हाइट हमारे पास r,
यहाँ से हाइट हमारे पास कितनी r, सो देयरफॉर यहाँ पे आप लिखोगे दिस इज हमारे पास r, h की जगह r, सो दिस इज हमारे पास r, बेसिकली यहाँ पे ये वाला r आप कंसिडर करोगे, दैट इज हमारे पास दैट इज बेसिकली हमारे पास ये वाला r, सो ये कितना हमारे पास होगा, दिस विल बी हमारे पास mgr, क्लियर, दिस विल बी हमारे पास mgr, क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो b पे होगी वो कन्वर्ट होगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी एट c, देयरफॉर ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी होगी r, क्लियर, ये कितनी होगी r, देयरफॉर दिस इज mgr, या फिर ये जो डिस्टेंस हमारे पास है दैट इज r, दैट इज mgr, सो देयरफॉर आप लिखोगे 1/2 ऑफ mv² जो है दैट इज इक्वल टू 1/2 ऑफ, बताइए b पे, क्योंकि हमने क्या लिखा टोटल एनर्जी एट b, बताइए b पे जो v का वैल्यू हमारे पास है वो कितना था, वो था √gr, यहाँ पे जो v का वैल्यू हमारे पास है दैट इज √gr का स्क्वायर प्लस हमारे पास mgr, यही है ना, सो प्लस हमारे पास mgr, इसको मैं हटा लेता हूँ, प्लस हमारे पास, या फिर आप ऐसे ही रखना, आपकी मर्जी। सो फर्दर इसको क्या करेंगे, फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ m, अच्छा स्क्वायर और रूट यहाँ से कटा, क्लियर, स्क्वायर और रूट यहाँ से कटा, होगा क्या, देखिए स्क्वायर और रूट यहाँ से कटा, दिस विल बी gr, अच्छा प्लस हमारे पास mgr, नाउ देखिए 1/2 ऑफ mgr प्लस यहाँ से mgr प्लस यहाँ से, सो 2 × 1 क्या होगा हमारे पास है 1/2 + 1, सो 2 × 1 क्या होगा 2 + 1 होगा 3, सो दिस विल बी हमारे पास 3/2 mgr, सो 1/2 ऑफ mgr प्लस mgr, ये क्या बनेगा 3/2 mgr, कितना बना 3/2 mgr, अच्छा नाउ यहाँ से हमारे पास क्या है 1/2 ऑफ mv², यहाँ से हमारे पास क्या है 1/2 ऑफ mv², नाउ देखिए m और m यहाँ से कटा, आपको क्या निकालना है v, क्लियर, आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ से v निकालना है, सो दिस इज v² इक्वल टू 2 इधर जाएगा, ये मल्टीपल होगा, दिस विल बी 2 × 3/2, अच्छा gr, 2 और 2 कटेगा, सो यहाँ पे क्या बचेगा 3gr, सो यहाँ से क्या बचेगा 3gr, v² इक्वल टू 3gr, और v जो हमारे पास होगा दैट विल बी इक्वल टू √3gr, सो ये हमारे पास वेलोसिटी का वैल्यू होना चाहिए पॉइंट C एंड A पे, सो ये हमारे पास वेलोसिटी का वैल्यू होना चाहिए कहाँ पे, पॉइंट C एंड A पे, सो आई होप आपको समझ में आया होगा, सो बताइए पॉइंट C एंड A पे वेलोसिटी का वैल्यू कितना होना चाहिए ताकि ऑब्जेक्ट फॉल ना करें, सो दिस वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू √3gr, सो यहाँ पे भी हमने कितना देखा, दिस वेलोसिटी शुड बी इक्वल टू √3gr, एंड यहाँ पे तो ऑलरेडी हमने निकाली थी कितनी √gr टॉप पे। अब लास्ट पॉइंट रहा दैट इज ओरिजिन, मतलब जो इंटरिंग वेलोसिटी हमारे पास है जहाँ पे ऑब्जेक्ट इंटर करता है, सो अब हमें ये वेलोसिटी निकालनी है, सो आई होप आपको समझ में आया होगा, चीज़ों को क्या करोगे आप अच्छे से नोट करोगे, एंड बिल्कुल आराम से मैं समझा रहा हूँ, आप वीडियो को 2-3 बार क्या कर सकते हो, रिपीट कर सकते हो, क्लियर, आप वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड कर सकते हो। नाउ अब हमारे पास क्या है, नाउ अब हमारे पास है C कंडीशन, दैट इज अब लास्ट पे हमें निकालना है वेलोसिटी एट लोअर पॉइंट, वेलोसिटी एट लोअर या फिर लोवेस्ट पॉइंट, दैट इज हमारे पास जो पॉइंट A है, सो दैट बॉडी कैन सेफली गो अराउंड द वर्टिकल सर्कल, यानी कि स्टार्टिंग में कितनी इसको वेलोसिटी रखनी पड़ेगी, गो अराउंड द वर्टिकल सर्कल, क्योंकि यहीं से ये एंटर कर रहा है जो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वो बॉटम से ही एंटर करेगा ना, यहाँ से स्टार्ट होगा, सो ऐसे ऑब्जेक्ट क्या करेगा, आपने बाइक्स वगैरह अगर देखी होगी जिसको मौत का कुआं वगैरह कहा जाता है या फिर मौत का सर्कल, सो यहाँ पे ये जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी हम इसको नहीं कहेंगे इंटरिंग वेलोसिटी, क्लियर, या फिर वेलोसिटी ऑफ गोइंग राउंड, ये जो वेलोसिटी है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको पहले ये मेंटेन करनी पड़ेगी, फिर जब ये वेलोसिटी मेंटेन करेगा फिर इन पॉइंट्स पे बाय डिफ़ॉल्ट ये वेलोसिटी इसकी इतनी रहेगी, √3gr, √gr, अच्छा √3gr, ये फिर मेंटेन रहेगी, क्लियर, ये फिर क्या होगी, ये फिर मेंटेन रहेगी, ये सारा होल रूट के अंदर है। अच्छा नाउ देखिएगा अब हमारे पास लास्ट कंडीशन बची, सो अब हमारे पास यहाँ पे जो पार्टिकल है वो इंटर कर रहा है, दिस इज द सेंटर, एंड अगेन विद रेस्पेक्ट टू किसके साथ, बी के साथ हम चीज़ें यहाँ पे देखेंगे, विद रेस्पेक्ट टू बी हम यहाँ पे चीज़ें देखेंगे। नाउ देखिएगा अगेन यहाँ पे हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, जो एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट होगी, ध्यान दीजिएगा, एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट आप लिखोगे
एनर्जी या फिर टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट दैट इज ए, that should be equal to, that should be equal to total energy at highest point, that is B point, total energy at highest point, हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास कौन सा है, हाईएस्ट पॉइंट हमारे पास बी है। एंड जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं वो इस टॉपिक को स्किप कर सकते हैं, बट फाइनल रिजल्ट जो हैं वो याद रखना, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला फाइनल वैल्यूज जो हैं वो याद रखना। डेरिवेशंस फिर आप स्किप कर सकते हो क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, बट स्टिल जो एंड रिजल्ट्स हमारे पास हैं उनको याद रखना। क्लियर, उन रिजल्ट्स को क्या करना, याद रखना। नाउ देखिएगा टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट, जो टोटल एनर्जी एट लोवेस्ट पॉइंट होगी वो अगेन हमारे पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो इट विल बी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, क्योंकि ये वेलोसिटी v से एंटर कर रहा होगा। अच्छा, अभी तो उसका वैल्यू हमें पता नहीं है कितना होगा। सो काइनेटिक एनर्जी विल बी 1/2 ऑफ mv²। अच्छा, फिर हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी यहाँ पे दैट विल बी 0, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ओरिजिनल लेवल, ओरिजिन यहीं से इंटर कर रहा होगा। सो यहाँ पे बेसिकली जो हमारे पास लोवेस्ट पॉइंट है यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 होगी, क्योंकि ये वेलोसिटी v से इंटर कर रहा है। सो अभी इसमें काइनेटिक एनर्जी ही होगी। सो दैट विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट। टोटल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी दैट इज़ 1/2 ऑफ mv² प्लस हमारे पास क्या कहते हैं इसको, प्लस हमारे पास जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज़ mgh। बताइए v का वैल्यू यहाँ से, ये v का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है। सो ये v का वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, दिस इज़ √gr। अब ये और ये डिस्टेंस बताइए ज़रा। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे दिस इज़ r हमारे पास, सो दिस इज आर हमारे पास, ये भी आर। सो हाइट कितनी होगी वर्टिकल सर्कल की, दैट विल बी 2r। सो दिस इज m, v का वैल्यू कितना होगा √gr का होल स्क्वायर प्लस हमारे पास mg, आर h का वैल्यू कितना होगा यहाँ से 2r बेसिकली। सो दिस विल बी 2r। सो यहाँ से आप लिखोगे 1/2 ऑफ mv², किसके बराबर होगा, इस इक्वेशन के बराबर। सो दिस विल बी इक्वल टू, नाउ अगर आप देखोगे इसको हम फर्दर क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। 1/2 ऑफ mv² विल बी इक्वल टू 1/2 ऑफ m, अगेन स्क्वायर और रूट यहाँ से कटा, दिस विल बी gr प्लस यहाँ से दिस विल बी ट्वाइस mgr, दिस विल बी ट्वाइस mgr। नाउ हमारे पास है 1/2 + 2, सो 1/2 + 2, सो दिस इज इक्वल टू 2 2 4 4 + 1 हो गया 5, सो दिस इज इक्वल टू 5/2। सो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा 5/2 mgr। यहाँ से हमारे पास क्या है 1/2 ऑफ mv²। नाउ अगर आप देखोगे m और m कटा, 2 और 2 कटा, क्यों, क्योंकि ये 2 जब इधर जाएगा ये टॉप पे जाएगा। क्लियर, ये टॉप पे जाएगा। सो यहाँ से होगा क्या, ये 2 और ये 2 कटा, बट आप इनको लेफ्ट एंड राइट में भी कट कर सकते हो। सो यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, v² बचेगा किसके बराबर, 5gr के बराबर। और जब आप v निकालोगे वो निकलेगा √5gr। सो यही आपको क्या करना था, यही आपको यहाँ पे निकालना था। सो दिस इज जो वेलोसिटी हमारे पास होनी चाहिए कहाँ पे, बॉटम पे। सो ये कितनी होनी चाहिए, सो ये वेलोसिटी हमारे पास होनी चाहिए √5gr, √5gr। सो फाइनली आप ये जो हमारे पास फाइनल सर्कल है आप इसको क्या करोगे, आप इसको याद रखोगे। क्लियर, सो आप इसको याद रखोगे। सो यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी बताइए कितनी होगी, √5gr। कहाँ पे, जो ओरिजिन पॉइंट हमारे पास है, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी। सो इन पॉइंट्स पे आपको वेलोसिटी का वैल्यू जो है वो याद रखना पड़ेगा। सो इन पॉइंट्स पे ये वेलोसिटी के वैल्यूज होंगे तब जो बॉडी है या फिर ऑब्जेक्ट है वो फॉल नहीं करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्टिकल सर्कल। इतना मेरे हिसाब से इनफ है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। अब हम इंटर करेंगे किस में, अब हम इंटर करेंगे कोलिजन में। एंड अगर आप डेरिवेशन को स्किप करना चाहते हो बट फाइनली ये चीज़ें जो है इनको याद रखना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोलिजन्स में आएंगे। कोलिजन्स हमारे पास होते क्या हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 बॉडीज़ हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास कोई 2 बॉडीज़ हैं। अब ये 2 बॉडीज़ जो हैं ये आपस में अगर इंटरेक्ट करें, फॉर एग्जांपल ये बॉडी आए इसके साथ यहाँ पे इंटरेक्शन करें, इसको हिट करें, टच करें, बट फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम या फिर फॉर ए शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अगर ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, हिट कर रहे हैं या फिर टच कर रहे हैं, ये एक दूसरे को हिट कर रहे हैं या फिर टच कर रहे हैं, बट फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। एंड अगर
एज ए रिजल्ट, यानी कि इनके कांटेक्ट की वजह से एज ए रिजल्ट जो एनर्जी एंड मोमेंटम हमारे पास है वो बॉडीज़ में चेंज हो जाए, सो इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, इस फिनोमिना को हम कहते हैं कोलिजन। इनके कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज़ क्या हम डिफाइन करते हैं, म्यूचुअल इंट्रैक्शन ऑफ बॉडीज़। सो यहाँ पे बॉडीज़ क्या कर रही हैं, म्यूचुअली इंटरेक्ट कर रही हैं, बट फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। देखिए ये बॉडी आई, इसने इसको हिट किया, बट क्या ये इसके साथ मतलब यहीं पे हमेशा रहेगी या 5-6 मिनट तक रहेगी, नहीं। अब ये मानिए ये ऐसे आई, इसको हिट किया, फॉर एग्जांपल ये जो बॉडी है फिर यहाँ चली गई, सो इसको हम क्या कहेंगे, इसी चीज़ को हम कहेंगे कोलिजन। एंड अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे जो मोमेंटम एंड जो हमारे पास एनर्जी है, जो एनर्जी है इन इंटरेक्टिंग बॉडीज़ की वो चेंज हो रही है, सो हम कहेंगे यहाँ पे कोलिजन ऑकर करा है। सो क्या ऑकर करा है यहाँ पे, कौन सी फिनोमेना ऑकर करी है, कोलिजन। नाउ कोलिजन की अगर हम बात करें, दिस इज़ दी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, आपसे पूछा जा सकता है 2 मार्क का, 3 मार्क का, इवन की ऑब्जेक्टिव्स भी इस टेबल से आपसे पूछे जाएंगे, फिर हम डेरिवेशन की बात करेंगे। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम के लिए, बोर्ड हो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन बनता है थ्योरेटिकल या फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। इलास्टिक कोलिजन की अगर हम बात करें, 2 टाइप के कोलिजन हमारे पास है, वन इज इलास्टिक कोलिजन, दूसरा हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन हमारे पास ऐसा कोलिजन होता है जहाँ पे मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों ये क्या हो जाए, कंजर्व हो जाए। सो इफ इट इज़ दैट कोलिजन, ऐसे आप लिखोगे अगर आपसे डेफिनेशन पूछे, इलास्टिक कोलिजन इज दैट कोलिजन इन विच बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व्ड। नाउ इन इलास्टिक कोलिजन क्या है, इन इलास्टिक कोलिजन ओनली मोमेंटम इज कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कंजर्व नहीं होती है। सो पहला डिफरेंस इनके बीच जो है दैट इज काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन में कंजर्व नहीं होती है, यहाँ पे होती है। सो देयरफॉर जो पहले 3 पॉइंट्स हैं, इलास्टिक कोलिजन में मोमेंटम कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड। यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी कंजर्व्ड, बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखनी है। सो हो गए 3 पॉइंट्स, मोमेंटम कंजर्व्ड, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड। मोमेंटम, टोटल एनर्जी, बट काइनेटिक एनर्जी नहीं। फिर मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड टू एनी अदर फॉर्म, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी जो है वो किसी अदर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो रही है, क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो रही है। यहाँ पे अपार्ट और होल मैकेनिकल एनर्जी, थोड़ी बहुत मैकेनिकल एनर्जी या सारी मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इनटू अनदर फॉर्म। एग्जांपल हमारे पास साउंड एनर्जी, फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी रुकी है, क्लियर, कोई गाड़ी रुकी है, यहाँ से पीछे से एक और गाड़ी आई, सो ये इसको क्या करेगी, हिट करेगी, सो यहाँ से साउंड भी निकलेगी, क्लियर, यहाँ से साउंड भी निकलेगी। सो मैकेनिकल एनर्जी है, थोड़ी बहुत मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, थोड़ी बहुत मैकेनिकल। इसके बाद क्या होगा, ये बॉडी जो है आगे, फॉर एग्जांपल ये वाली बॉडी जो है अगर ये लाइटर होगी ये हिल जाएगी, ये आगे की ओर जाएगी। सो होगा क्या, जो मैकेनिकल एनर्जी है एंड एक तो साउंड भी यहाँ से निकलेगी, जब ये इसको हिट करेगी, एक कार जब दूसरी कार को हिट करती है साउंड भी निकलती है वहाँ पे, क्लियर। सो देयरफॉर यहाँ पे होगा क्या, कुछ अपार्ट या फिर होल, कभी कभार होल सारी एनर्जी, क्लियर, कभी कभार सारी एनर्जी, अपार्ट और होल मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, इनटू अनदर फॉर्म। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, जब 2 गाड़ियां आपस में हिट करती हैं, सो वहाँ पे साउंड एनर्जी भी बेसिकली, वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी जो है वो साउंड एनर्जी में भी कन्वर्ट होती है। सो मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म, यहाँ पे अपार्ट और होल मैकेनिकल एनर्जी मे बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म। फिर ऑल फोर्सेस इन्वॉल्वड आर कंजर्वेटिव इन नेचर, यहाँ पे जितने भी फोर्स होंगे दे आर कंजर्वेटिव, यहाँ पे जितने भी फोर्सेस होंगे, ध्यान दीजिए, सम और ऑल फोर्सेस आर नॉन कंजर्वेटिव। सो यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करते हैं, यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट करते हैं। सो ये टेबल जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, क्लियर। यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन 2 मार्क के, 3 मार्क के या फिर ऑब्जेक्टिव भी बनता है, 2 मार्क का भी पूछ सकता है, 3 मार्क का भी, या फिर ऑब्जेक्टिव भी इस टेबल से पूछेगा। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। नेक्स्ट हमारे पास है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। अब परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कैसा कोलिजन है, ये कैसा कोलिजन हमारे पास है, देखिए, अगर फॉर एग्जाम्पल बॉडीज, ये हमारे पास है कोई एक बॉडी, ये हमारे पास है कोई दूसरी बॉडी, क्लियर, ये हमारे पास क्या है, कोई दूसरी बॉडी, लेट अस सपोज दिस इज बॉडी बी हमारे पास, एंड ये मेरे पास है कोई बॉडी ए। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अरे यार ध्यान दीजिएगा, अगर कोलिजन इस हिसाब से हो रहा है कि फॉर एग्जांपल बॉडी ए आ रही है, ये बॉडी बी को हिट कर रही है, अब ऐसे हो सकता है कि दोनों बॉडीज चल रही हैं, बट जो बॉडी ए होगी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, क्लियर, उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ये विद वेलोसिटी u1 मूव कर रहा है, ये विद वेलोसिटी u2, या तो
या तो ये कंडीशन होगी कि u1 शुड बी ग्रेटर देन u2, यानी कि जो बॉडी ए है उसकी, यानी कि जो आपके पीछे आ रहा है उसकी वेलोसिटी आपसे ज़्यादा होनी चाहिए तभी आपको वो हिट करेगा। या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कोलिजन की, कि आप क्या हो, जो बॉडी बी है वो क्या है, वो रेस्ट पे है, एंड जो बॉडी ए है वो मूव कर रही है, जो बॉडी ए है वो मूव कर रही है विद वेलोसिटी u1, एंड जो बॉडी b2 है वो रेस्ट पे है, यानी कि u2 इज 0। सो ये b रेस्ट पे है, ये आई इसने हिट किया, सो कोलिजन हुआ। या फिर दोनों क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों मोशन कर रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, बट जो ए है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में, तब ये कोलाइड करेंगे। इतना आपको क्लियर कट दिमाग में होना चाहिए, सिंपल लाइफ में भी, प्रैक्टिकल लाइफ में भी, कि कोलिजन्स कैसे ओकर करते हैं। क्लियर, कैसे ओकर करते हैं, जब कोई गाड़ी, दो गाड़ियां चल रही हैं, दो गाड़ियां चल रही हैं, देखिए कंडीशन क्या होगी, ए गाड़ी या तो ये स्लो चल रही होगी, यानी कि ये फॉर एग्जांपल 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चल रही होगी, दूसरी गाड़ी जो पीछे से आ रही होगी वो 120 किलोमीटर स्पीड से आ रही होगी, 120 किलोमीटर पर आवर, सो ये इसको हिट करेगी। दूसरी कंडीशन क्या है कि ए जो बी बॉडी हमारे पास है ये रेस्ट पे होगी, रुकी हुई होगी, पीछे से बॉडी ए आई किसी भी वेलोसिटी से, इसने इसको हिट किया। क्लियर, सो ये दो कंडीशंस होती हैं कोलिजन की। क्लियर, नाउ ध्यान दीजिएगा, अब अगर कोलिजन हो रहा है, अब अगर कोलिजन हो रहा है, दोस कोलिजन इन विच इंटरेक्टिंग बॉडी सिटिंग टुगेदर आफ्टर द कोलिजन, सो ये आई बॉडी ए, इसने इसको हिट किया, सो आफ्टर कोलिजन, अब अगर ये एक साथ चल रहे हैं, ध्यान दीजिए, आफ्टर कोलिजन अगर ये एक साथ चल रहे हैं, इनिशियली ये ऐसे नहीं थे, ये इधर थी बॉडी ए, बॉडी बी इधर थी। क्लियर, बॉडी बी इधर थी हमारे पास, सो इनिशियली ये ऐसे ऐसी सिचुएशन में नहीं थे, बट अगर कोलिजन ऐसे हो रहा है कि दोनों आपस में अब क्या कर रहे हैं, दोनों आपस में अगर सिटिक कर रहे हैं, सो ऐसे कोलिजन को हम क्या कहते हैं, ऐसे कोलिजन को हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, यानी कि आफ्टर कोलिजन बॉडी सिटिक टुगेदर एंड मूव विद ए कॉमन वेलोसिटी, ये एक कॉमन वेलोसिटी जो कि इनकी फाइनल वेलोसिटी v होगी, ये एक कॉमन वेलोसिटी v से मूव करेंगे। क्लियर, ये एक कॉमन वेलोसिटी v से क्या करेंगे, मूव करेंगे। सो ऐसे कोलिजन को हम क्या कहते हैं, ऐसे कोलिजन को हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। सो डायग्राम याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो डायग्राम याद रखिएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। सो दिस इज बॉडी बी, ये हमारे पास थी बॉडी ए, ये मूव कर रही थी विथ u1 एंड ये मूव कर रही थी विथ u2 वेलोसिटी, वायर u1 इज ग्रेटर देन u2। सो दिस इज आफ्टर कोलिजन, सो दिस इज बिफोर कोलिजन की कहानी, दिस इज आफ्टर कोलिजन की कहानी। सो अगर अब ये एक साथ मूव कर रहे हैं सिटिक टुगेदर, सो ऐसे कोलिजन को हम कहते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन, देखिए आपके सिलेबस में वन डायमेंशन भी है, टू डायमेंशन भी है, बट हम स्टडी करेंगे खाली वन डायमेंशन क्योंकि वही इंपॉर्टेंट हमारे पास होता है। अगर कभी कभार कोलिजन से क्वेश्चन पूछा जाए वो वन डायमेंशन से ही आपसे पूछा जाता है। सो यहाँ पे हमें डेरिवेशन करनी है। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना कि काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, इनमें जो परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन हमारे पास है, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड। नाउ देखिए इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। क्लियर, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। नाउ ऐसे कोलिजन हमारे पास, क्लियर, ऐसे कोलिजन हमारे पास जिनमें काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज मोमेंटम दोनों कंजर्व हो जाए, सो ऐसे कोलिजन्स को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन। नाउ अगर इन कोलिजन्स को हम क्या देखें एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, पहली बात तो इलास्टिक कोलिजन क्या है, इलास्टिक कोलिजन में दोनों मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी क्या होंगे, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों क्या होंगे, कंजर्व होंगे। फिर अगर इनको हम क्या देखें एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर, यानी कि अगर हम इन कोलिजन्स को स्टडी करें अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, सो इनको हम कहेंगे इलास्टिक कोलिजन्स इन वन डायमेंशन। सो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। नाउ समझिए यहाँ पे, अब यहाँ पे डेरिवेशन होने वाली है एंड काफ़ी लंबी चौड़ी डेरिवेशन यहाँ पे होने वाली है। ध्यान से देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। ये मेरे पास है कोई बॉडी ए, ये मेरे पास है कोई बॉडी ए जिसका मास जो मेरे पास है इट इज़ m1, एंड ये दूसरी बॉडी मेरे पास है, ये मेरे पास क्या है, दूसरी बॉडी, दिस इज़ बॉडी बी, इसका मास जो हमारे पास है इट इज़ m2, इसका जो मास हमारे पास है इट इज़ m2। नाउ ध्यान से देखिएगा, ये जो बॉडी ए है ये मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी u1 एंड ये बॉडी जो है बी ये मूव कर रही है विद इनिशियल वेलोसिटी u2। अच्छा, दिस इज़ हमारे पास ये जो कंडीशन मैंने ली है दिस इज़ बिफोर कोलिजन। सो यहाँ पे आप लिखोगे दिस इज़ बिफोर कोलिजन। सो ये हमारे पास है दिस इज़ द कंडीशन बिफोर द कोलिजन। सो यहाँ पे आप लिखोगे बिफोर कोलिजन,
सो ये हमारे पास क्या है, बिफोर कोलिजन। फिर बीच में क्या होगा, ड्यूरिंग कोलिजन, जब कोलिजन ऑकर कर रहा है। सो यहाँ पे आप लिखोगे कोलिजन जब ऑकर कर रहा, फिर आप लिखोगे आफ्टर कोलिजन। देखिए सिनारियो क्या हमारे पास है, आफ्टर कोलिजन। नाउ जब कोलिजन हमारे पास होगा, जब हमारे पास क्या होगा, जब हमारे पास कोलिजन होगा, ध्यान से देखिएगा, कॉपी, ध्यान से देखिएगा, जब कोलिजन हमारे पास होगा सो ये क्या करेंगी, ये आपस में कोलाइड करेंगे। सो बॉडी ए क्या करेगी, बॉडी बी को हिट करेगी। सो ऐसे कहानी होगी हमारे पास, बॉडी ए जो है वो बॉडी बी को क्या करेगी, हिट करेगी। बॉडी ए क्या करेगी, बॉडी बी को हिट करेगी। स्ट्रेट लाइन में हम देख रहे हैं क्योंकि हम बात कर रहे हैं वन डायमेंशनल कोलिजन की। नाउ इसके बाद क्या होगा, जब ये कोलाइड करेंगे इसके बाद इनकी अलग अलग वेलोसिटीज होंगी, लेट अस सपोज। क्लियर, यानी कि आफ्टर कोलिजन क्या होगा, अगर जो बॉडी ए है लेट ये मूव कर रही है विद फाइनल वेलोसिटी v1 एंड जो बॉडी बी है वो मूव कर रही है विद फाइनल वेलोसिटी v2। सो दीज आर इनिशियल वेलोसिटीज, ये इनकी फाइनल वेलोसिटीज। एंड हमें क्या करना है, हमें यही फाइनल वेलोसिटीज यहाँ पे निकालनी है। बॉडी ए की कितनी वेलोसिटी v1, बॉडी बी की कितनी वेलोसिटी v2 हमारे पास, हमें यही निकालनी है। सो हमें क्या करना है, इन्हीं वेलोसिटीज को हमें निकालना है, इन्हीं की डेरिवेशन हमें यहाँ पे करनी है, इन्हीं की डेरिवेशन यहाँ पे करनी है। नाउ ध्यान दीजिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, इलास्टिक कोलिजन। सो बोथ मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी विल बी कंजर्व्ड। नाउ ध्यान से देखिएगा अगेन, नाउ ध्यान से देखिएगा अगेन, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी u1 बॉडी ए की, बॉडी बी की u2। नाउ यहाँ पे कब कोलिजन ऑकर होगा, जब u1 हमारे पास क्या होगा, जब u1 हमारे पास होगा ग्रेटर देन u2, तब ही कोलिजन ऑकर करेगा। सो ये मस्ट कंडीशन है कि u1 शुड बी ग्रेटर देन u2, तब ही कोलिजन ऑकर करेगा। नाउ जो इन दो वेलोसिटीज की डिफरेंस हमारे पास है, क्योंकि u1 बड़ा है u2 छोटा है, सो इनकी जो हमारे पास डिफरेंस होती है उसको हम कहते हैं बेसिकली वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सो यहाँ पे आप लिखोगे, अच्छा पहले आप लिखोगे दी टू बॉडीज विल कोलाइड ओनली इफ एंड इफ, अगर हमारे पास इफ u1 इज ग्रेटर देन u2। सो u1 मस्ट बी ग्रेटर देन u2, तब ही कोलिजन ऑकर करेगा, अदरवाइज हमारे पास कोलिजन पॉसिबल नहीं है अगर दोनों चल रहे हैं। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, अभी मैंने आपको बताई, बी रेस्ट पे होना चाहिए, ए मूव कर रहा होगा। क्लियर, बी रेस्ट पे होना चाहिए तब। नाउ यहाँ पे आप लिखोगे, फिर यहाँ पे हमारे पास क्या है, दो वेलोसिटीज, जो हमारे पास u1 माइनस u2 है। सो आप ऐसे लिखोगे, दो वेलोसिटीज हमारे पास है, यानी कि डिफरेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटीज अगर मैं निकालूँ, डिफरेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटीज, यहाँ पे जो डिफरेंस ऑफ इनिशियल वेलोसिटीज हमारे पास होता है दैट इज़ u1 माइनस u2, दैट इज़ u1 माइनस u2, इसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सो इसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, यानी कि किस हिसाब से ये अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को। सो u1 माइनस u2 यानी कि इन दो का डिफरेंस। सो इसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्यों, क्योंकि बॉडी ए जो है वो बी को अप्रोच कर रही होगी कोलिजन के लिए, यानी कि धक्का देने के लिए। सिमिलरली डिफरेंस ऑफ फाइनल वेलोसिटीज दैट इज v2 माइनस v1। फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी, v2 माइनस v1 इज कॉल्ड, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, यानी कि ये एक दूसरे से दूर भागेंगी। जब ये हिट करेंगी, ध्यान दीजिए, जब ये इस कंडीशन में हिट करेंगी, इसके बाद क्या होगा, ये एक दूसरे से दूर भागेंगी, या ये इधर जाएगा, ये इधर भी आ सकता है, या फिर ये इधर ही जाएगा। सो v2 जो होगा वो उस केस में बड़ा होगा हमारे पास। सो देयरफॉर ये हमारे पास है दो डिफरेंस वेलोसिटीज़ की, u1 माइनस u2 इज हमारे पास वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, v2 माइनस v1 इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद अब आप लिखोगे एज द मोमेंटम रिमेन्स कॉन्स्टेंट या फिर इज कंजर्व्ड, एज द मोमेंटम इज कंजर्व्ड या फिर रिमेन्स कॉन्स्टेंट इन द इलास्टिक कोलिजन। सो आपको पता है कि इलास्टिक कोलिजन में क्या है, मोमेंटम कंजर्व रहता है। देयरफॉर हम लिखेंगे इनिशियल मोमेंटम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम,
जो इनिशियल मोमेंटम होगा, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉडीज विल बी इक्वल टू, दैट मस्ट बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडीज, फाइनल मोमेंटम ऑफ द बॉडीज। इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होना चाहिए? फाइनल मोमेंटम के बराबर। आराम से देखिए, बताइए इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? अगर मैसेस इनके क्या है m1 m2 एंड वेलोसिटीज क्या है u1 u2, सो बताइए यहाँ पे मोमेंटम क्या होगा? m1 u1, इसका मोमेंटम m2 u2, फाइनल मोमेंटम इसका a का m1 v1, इसका m2 v2, यानी कि आप मल्टीपल करोगे मैस एंड वेलोसिटी को, सिंपल सी बात है। सो मोमेंटम विल बी, इनिशियल मोमेंटम बॉडी ए का m1 u1, बॉडी बी का कितना होगा? m2 u2 इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम बॉडी ए का बताइए कितना होगा? m1 v1, बॉडी बी का कितना होगा? m2 v2, सिंपल सी बातें हैं। सो दोनों का, दिस इज बॉडी ए, दिस इज बी, दिस इज ए, दिस इज बी, दोनों का हमने इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम देखा। नाउ ध्यान से देखिएगा, इसके बाद अब हम क्या करेंगे? अब हम जो हमारे पास m1 वाली टर्म्स हैं इनको हम क्या करेंगे? एक साइड लेंगे। सो इसको आप इधर लेके आओगे, m2 को इधर लेके जाओगे। सो दिस विल बी m1 u1 माइनस हमारे पास क्या होगा? m1 v1। सो इसको आपने इधर लाया, क्लियर? इसको आपने क्या किया? इसको आपने इधर लाया। सो आई विल राइट m1 u1 माइनस m1 v1 विल बी इक्वल टू, ये इधर जाएगा, दिस विल बी हमारे पास क्या? m2 v2 माइनस m2 u2, m2 u2, अच्छे से देखिएगा। और m1 क्या है? m1 कॉमन यहाँ पे, सो वी विल राइट m1 इंटू u1 माइनस v1 इक्वल टू, यहाँ पे m2 कॉमन होगा, m2 इंटू v2 माइनस u2, v2 माइनस हमारे पास u2। नाउ इस इक्वेशन को नाम दीजिए इक्वेशन 1 फिलहाल। सो अच्छे से देखिएगा, फिलहाल हमने कुछ नहीं किया, बस इतना सा मैंने यहाँ पे लिखा, या फिर इतनी सी डेरिवेशन मैंने फिलहाल की यहाँ पे। सो मैंने फिलहाल इक्वेशन 1 निकाली। अच्छे से देखिए, फिलहाल मैंने मोमेंटम कंजर्वेशन की इक्वेशन यहाँ पे लगाई। अब हम क्या करेंगे? अब हम लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन। सो ऊपर हमने क्या लिखा? एज मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन इलास्टिक कोलिजन, नाउ आल्सो द काइनेटिक एनर्जी is conserved during the इलास्टिक कोलिजन। सो इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है। बताइए काइनेटिक एनर्जीज क्या होंगी? सो काइनेटिक एनर्जी की फार्मूला क्या होती है? 1/2 ऑफ मैस इंटू वेलोसिटी का होल स्क्वायर। बताइए बॉडी ए की काइनेटिक एनर्जी 1/2 ऑफ mu1 स्क्वायर। बी की वेलोसिटी बताइए, क्योंकि ए मूव कर रहा है विद u1, बी कितना? u2, फाइनल वेलोसिटी v1 v2। सो देखिए दिस विल बी 1/2 ऑफ mu2 स्क्वायर, बॉडी बी की फाइनल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फिर बताइए यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जीज बताइए, ए बॉडी की बताइए 1/2 ऑफ m1, सॉरी 1/2 ऑफ m, अच्छा हमने क्या किया है? m1, हाँ हमने इनको m1 m2 रखा है। सो यहाँ पे m1 m2 हम लिखेंगे साथ में, m1 m2, सो इसको भी लिखेंगे। सो दिस इज 1/2 ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस फाइनल वेलोसिटी बॉडी बी की 1/2 ऑफ m2 v2 स्क्वायर। हो गया मसला ख़त्म। सो ये आपने क्या लगाई? ये आपने काइनेटिक एनर्जीज की भी फॉर्मूलाज लगाई। सो इसकी काइनेटिक एनर्जी 1/2 ऑफ m1 u1 स्क्वायर, 1/2 ऑफ m2 u2 स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जीज 1/2 ऑफ m1 v1 स्क्वायर, 1/2 ऑफ m2 v2 स्क्वायर। सो सिंपल सी इक्वेशन आपने यहाँ पे लगाई। नाउ अगेन आप क्या करोगे? m1 टर्म्स को क्या करोगे? एक साइड लाओगे, m2 टर्म्स को दूसरे साइड रखोगे। सो आप लिखोगे 1/2 ऑफ m1, अच्छा यहाँ से u1 स्क्वायर माइनस 1/2 ऑफ m1 v1 स्क्वायर इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे क्या बचा? 1/2 ऑफ m2 v2 स्क्वायर माइनस ये वाली टर्म इधर आएगी। सो दिस विल बी 1/2 ऑफ m2 u2 स्क्वायर, 1/2 ऑफ m2 u2 स्क्वायर। नाउ अगर आप देखोगे इनमें कॉमन क्या निकलेगा? 1/2 ऑफ m1, यहाँ पे क्या होगा? u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से 1/2 ऑफ m2, यहाँ पे क्या होगा? v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। नाउ 1/2 ऑफ कटा, यहाँ से कट गया, क्लियर? ये तो यहाँ से कट गया। सो यहाँ पे क्या बचा? m1 u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। सो ये हमारे पास इक्वेशंस बची
इस इक्वेशन को आप नाम दोगे इक्वेशन 2 फिलहाल। सो इनको आप क्या नाम दोगे, इक्वेशन 2। सो आपने क्या किया, आपने इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 निकाली। अच्छा, मोमेंटम इक्वेशन का यूज़ करके या फिर मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज़ करके आपने इक्वेशन 1 बनाई, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ करके आपने इक्वेशन 2 बनाई। अब देखो, अब आप क्या करोगे, जो इक्वेशन 2 आपने बनाई ना, इसको आप डिवाइड बाई इक्वेशन 1 करोगे। सो अब आप लिखोगे डिवाइडिंग इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे, ये रही इक्वेशन सेकंड, ये रही इक्वेशन सेकंड, पेस्ट करिए ज़रा, ये रही इक्वेशन सेकंड। इसको डिवाइड बाय किससे करेंगे, इसको डिवाइड बाय इक्वेशन 1 हम करेंगे। लाइए 1 को, ये रही इक्वेशन 1 हमारे पास, ये रही इक्वेशन 1 हमारे पास, ये रही इक्वेशन 1 हमारे पास। सो हमें इक्वल टू एक ही लिखना है एंड वो बीच में लिखना है। सो ये रही इक्वेशन 1 हमारे पास। सो हमने इक्वेशन 2 को डिवाइड बाय इक्वेशन 1 किया। इनको भी मैं यहाँ से रब करूँगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। सो इस इक्वेशन को जो मैंने यहाँ से बनाई, काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, उसको मैं डिवाइड बाय करूँगा कैसे, इक्वेशन 1, दैट इज मोमेंटम कंजर्वेशन वाली इक्वेशन। सो अब आप देखोगे m1 कटा, m2 कटा। सो ये तो पहले ही यहाँ से गायब हुई है। यहाँ पे क्या है, u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताइए किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताइए किसके बराबर होता है। इट इज़ इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ज़रा खोलिए ऊपर इसको। सो इट विल बी u1, ध्यान से देखिएगा, इट विल बी u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1 डिवाइड बाय नीचे क्या है, u1 माइनस v1 इक्वल टू, खोलिए इसको, v2 स्क्वायर माइनस u2 स्क्वायर। सो इट विल बी v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2 डिवाइड बाय हमारे पास v2 माइनस u2। क्यों, क्योंकि हमने ये इक्वेशन लगाई। कौन सी इक्वेशन लगाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर। ये रहा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो दिस इज a स्क्वायर, दिस इज b स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। समझ में आ रहा होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यहाँ पे हमने किया। अब देखिए ज़रा, अब देखिए u1 माइनस v1। सो ये टर्म एंड ये टर्म कटी। अच्छा, फिर v2 माइनस u2। अच्छा, ये टर्म और ये टर्म यहाँ से कटी। अब यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचा हमारे पास u1 प्लस v1। किसके बराबर बचा, u1 प्लस v1। दिस इज इक्वल टू v2 प्लस u2। किसके बराबर, v2 प्लस u2। नाउ ज़रा एक काम करिए, u2 को इधर लेके आइए। सो आपके पास क्या होगा, u1 माइनस u2 इधर आएगा, ये क्या बनेगा, माइनस u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v1 को इधर लेके आइए, दिस इज v2 माइनस v1। अच्छा, बताइए हमारे पास जो इक्वेशन बनी इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो इक्वेशन बनी इसका मतलब क्या हुआ। दिस इज रफ, हमारे पास जो इक्वेशन बनी इसका मतलब क्या हुआ, बताइए। u1 माइनस u2 स्टार्टिंग में ही हमने लिखा, दिस इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। क्लियर, दिस इज डिफरेंस इन इनिशियल वेलोसिटीज, यानी कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सो आप लिखोगे यहाँ पे कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो आपके पास है, इसका मतलब क्या है, जो इक्वेशन निकली इसका मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होता है दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इलास्टिक कोलिजन में, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सो ये किसके बराबर है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के बराबर। इस इक्वेशन को नाम दीजिए इक्वेशन 3। क्लियर, इस इक्वेशन को नाम क्या दीजिए आप, इक्वेशन 3। यहाँ पे क्या नाम दोगे, इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 के बाद अब आप क्या करोगे, अब आप लिखोगे फ्रॉम, अभी ख़त्म नहीं हुआ मसला, ध्यान से देखिएगा, हमें v1 एंड v2 निकालना है। नाउ देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 आप लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 3 से आप लिखोगे जो v1 होगा, पहले आप v1 यहाँ से निकालोगे। अब आप लिखोगे v1 जो होगा, अच्छा v1 जब आप निकालोगे ये इधर जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, ये इधर जाएगा, ये प्लस बनेगा एंड यहाँ पे ये दो हैं ये इधर आएंगे। सो इस साइड क्या होगा, इस साइड होगा v2 माइनस, क्योंकि u1 जब इधर जाएगा ये माइनस बनेगा, माइनस u1, फिर माइनस u2 जब इधर जाएगा ये बनेगा प्लस u2। सो इसको आप नाम दोगे इक्वेशन 4।
इसको आप नाम दोगे इक्वेशन 4। अच्छा, आल्सो V2 भी निकाल के रखिए। V2 किसके बराबर होगा, V1 इधर जाएगा। सो V2 किसके बराबर होगा, V1 इधर जाएगा, इस साइड क्या होगा, U1 माइनस U2 प्लस V1। सो इसको आप नाम दीजिए इक्वेशन 5। क्लियर, इसको आप क्या नाम दीजिए, इक्वेशन 5। सो फिलहाल आपने 4 एंड 5 से क्या किया, V1 V2 निकाला। अब ध्यान दीजिए अगेन, अब आप क्या करोगे, अगेन अब आप लगाओगे आफ्टर कोलिजन। अब आप देखोगे, अब आप कौन सी कंडीशन लगाओगे, अब आप लगाओगे आफ्टर कोलिजन। अब आप लगाओगे कौन सी कंडीशन, आफ्टर कोलिजन। सो यहाँ पे अब आप लिखोगे एंड कौन सी आप लगाओगे, मोमेंटम कंजर्वेशन आप लगाओगे। अब आप लिखोगे यहाँ से नाउ वेलोसिटी, ऐसे लिखोगे आप, वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए आफ्टर कोलिजन, velocity of body A after collision using momentum conservation, मोमेंटम कंजर्वेशन का यूज़ करके। सो आप लिखोगे m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस यहाँ से m2 v2 ऐसे आप लिखोगे। अच्छा, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे अगेन, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, m1 v1 प्लस, पहले हम क्या निकालेंगे, बॉडी ए की वेलोसिटी दैट इज v1 हमें निकालना है। सो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, m2 v2 की जगह हम ये वाला वैल्यू डालेंगे। सो v2 की जगह हम क्या लिखेंगे, u1 माइनस u2 प्लस V1, ऐसे अब हम लिखेंगे। सो मैंने क्या किया, जो V2 है, V2 की जगह ये वाला वैल्यू डाला। अब सिंप्लीफाई करते जाइए। सो इतना आपको समझ आया कि ये कहाँ से आया। सो अब इसको क्या करिए, सिंप्लीफाई करते जाइए अपनी भाषा में। सो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू, आपके फिजिक्स की सबसे बड़ी डेरिवेशन यही है पूरे 11th में। सो दिस इज इक्वल टू m1 v1। अच्छा, इसको खोलिए, m2 इसके साथ 3 के साथ। सो m2 u1 फिर माइनस m2 u2 फिर प्लस m2 v1। सो आराम से हमने इसको क्या किया, आराम से हमने इसको खोला। नौ ज़रा ध्यान दीजिए, जो u वाली टर्म्स हैं, इनको हम क्या करेंगे, इनको हम इधर लेके आएंगे, सारी u वाली टर्म्स को एक साइड से। सो ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2, लाइए इसको m2 u1 को। सो दिस विल बी माइनस m2 u1, इसको लाइए, दिस विल बी प्लस m2 u2 इक्वल टू, यहाँ पे v1 वाली टर्म्स बचेंगी, यानी कि v वाली टर्म्स दैट इज m1 v1 प्लस m2 v1। अब देखिए ज़रा, सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, अगर आप देखोगे जो u1 है, यहाँ पे भी u1, यहाँ पे भी u1। सो a के साथ है m1 फिर माइनस m2। सो आप लिखोगे दिस इज हमारे पास m1 माइनस m2 इंटू u1। सो ये मैंने इसको और इसको सिंप्लीफाई किया। अब इसके बाद मैं इसको एंड इसको सिंप्लीफाई करूँगा, m2 u2। सो ये 2 टाइम्स है m2 u2। सो दिस इज 2 टाइम्स m2 u2। आई होप आपको समझ में आया होगा। इक्वल टू, इधर m1 इधर v1 क्या है, कॉमन दोनों में। सो यहाँ से क्या बनेगा, m1 प्लस m2 v1। क्लियर। अब आप निकालिए यहाँ से v1, इक्वेशन आपकी आ गई। सो v1 निकालिए, ये टर्म इधर आएगी। सो फाइनली आपके पास ये इक्वेशन आएगी v1 की, कि v1 जो होगा m1 माइनस m2 इंटू u1 प्लस हमारे पास ट्वाइस m2 u2 होल डिवाइड बाय m1 प्लस m2। सो ये है हमारे पास v1 की इक्वेशन। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है v1 की इक्वेशन। सो ये आपको डिराइव करनी थी v1 की इक्वेशन। सो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास v1 निकल के आया। इसी हिसाब से अब हमें क्या करना है, v2 निकालना है। सो अगेन यहाँ से कंटिन्यू हम करेंगे। सो यहाँ पे हमने क्या किया था, v2 का वैल्यू डाला था। अब जो हम ये इक्वेशन लिखेंगे ना, कंजर्वेशन मोमेंटम कंजर्वेशन, उसमें हम v1 का वैल्यू डालेंगे। सो अब आप लिखोगे, इसको मैं पहले कॉपी करके लाऊंगा, सेम कहानी आपको लिखनी है, बस इसमें b अब यहाँ पे लिखना होगा। सो आप लिखोगे नाउ वेलोसिटी ऑफ बॉडी b, a नहीं, अब आप लिखोगे वेलोसिटी ऑफ बॉडी b आफ्टर कोलिजन यूजिंग मोमेंटम कंजर्वेशन। सो अगेन m1 u1 प्लस m2 u2 किसके बराबर होगा, m1 v1 प्लस m2 v2। अब v1 की जगह वैल्यू डलेगा।
सो आप लिखोगे फिर से M1U1 प्लस यहाँ पे M2U2 इज इक्वल टू M1। अब V1 का वैल्यू डालिए, ध्यान से देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, V2 की जगह वैल्यू डाला था। अब ये वाला वैल्यू डलेगा किधर, ये वाला वैल्यू डलेगा V1 के अंदर, दैट इज V2 माइनस U1 प्लस U2। सो यहाँ पे डालिए वैल्यू क्या है हमारे पास, V2 माइनस U1 प्लस U2, ये मैंने डाला, प्लस हमारे पास M2V2 यहाँ पे आया, प्लस हमारे पास क्या आया, M2V2। नाउ इस इक्वेशन को ज़रा खोलिए, यहाँ से M1U1 प्लस यहाँ से M2U2 इज इक्वल टू M1V2 माइनस M1U1 प्लस M1U2, ध्यान से देखना, गलती नहीं करना, M2V2। नाउ अगेन आप क्या करोगे, जो U वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड में लाओगे, सो U वाली टर्म्स को इधर लाओगे, सो लेके आइए, दिस विल बी M1U1 प्लस ऑलरेडी यहाँ पे M2U2, अच्छा इसको इधर लेके आओगे, दिस विल बी प्लस M1U1, दिस विल बी माइनस M1U2 इक्वल टू यहाँ पे ये और ये बचा, दैट इज हमारे पास M1V2 प्लस M2V2। नाउ ज़रा यहाँ पे सिंप्लीफाई करिए, ये है U1 वाली टर्म, क्लियर, ये है U1 वाली टर्म, ये भी आपके पास क्या है, U1 वाली टर्म, क्लियर। सो M1U1 दो बार, सो दिस विल बी ट्वाइस M1U1। एंड इनको देखिए, पहले इनको हम सॉल्व करेंगे, M2U2 माइनस M1U2, सो U2 इनमें कॉमन रहेगा, सो ये क्या बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास बनेगा M2 माइनस M1 इनटू हमारे पास U2, फिर M1U1 प्लस M1U1, ये बनेगा ट्वाइस M1U1 इक्वल टू यहाँ से M1 M2 V2 दोनों में कॉमन, दैट इज M1 M2 प्लस यहाँ से इंटू यहाँ से क्या बनेगा V2, इंटू यहाँ से क्या बनेगा V2। सो M1 प्लस M2 इंटू V2, ज़रा निकालिए V2 को, इस टर्म को इधर लेके आइए, आपका V2 निकलेगा। सो V2 विल बी इक्वल टू M2 माइनस M1 इंटू आपका U2 प्लस ट्वाइस M1U1 होल डिवाइड बाय आपका M1 प्लस M2, होल डिवाइड बाय आपका M1 प्लस M2। सो ये इक्वेशन निकल के आती है वेलोसिटी की, सो ये निकल के आती है V2 की इक्वेशन। सो दीज आर दी फाइनल डेरिवेशंस हमारे पास। सो ये थी हमारे पास डेरिवेशन, आई होप आपको समझ में आया होगा, इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की डेरिवेशन। सो लेक्चर को आप रिवाइंड कर सकते हो, मैंने आराम से सिखाया है, कहीं पे गलती नहीं हुई है, बस आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आपको इन इक्वेशंस को याद भी रखना पड़ेगा। सो ये निकल के आई है V1 की इक्वेशन, सो दिस इज V1 की इक्वेशन, ये V1 किसके बराबर, M1 माइनस M2 इंटू U1, यहाँ पे M2 माइनस M1 इंटू U2, फिर यहाँ पे ट्वाइस M2 U2, यहाँ पे ट्वाइस M1 U1, नीचे M1 प्लस M2 कॉमन। सो अब इसमें क्या है, अब इसमें है स्पेशल केसेस। देखिए केस 1 हमारे पास क्या है, व्हेन टू बॉडीज आर ऑफ सेम मास और इक्वल मासेस, या फिर आइडेंटिकल मास, ऐसा भी आपको दिया जाएगा, आइडेंटिकल मास, यानी कि दीज आर आइडेंटिकल बॉडीज। मतलब यहाँ पे आपको समझाते हैं, अगेन इस डायग्राम को कॉपी करके लाएंगे, कॉपी, अच्छा पूरी डायग्राम को ही कॉपी करके लाएंगे, फिर देखेंगे क्या लगेगा क्या नहीं। कॉपी 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 कॉपी, ध्यान से देखिएगा। सो हमने क्या कहा, कंडीशन ए क्या है, केस ए क्या है, व्हेन टू बॉडीज आर ऑफ सेम मैसेस, यानी कि अब इनके मैसेस जो हैं वो सेम है, यानी कि अब M1 M2 नहीं है, अब M और M है, अब इनके मैसेस क्या है, M और M। सो ये आपस में क्या कर रहे हैं, ये आपस में हिट कर रहे हैं। हाँ क्या चाहिए, क्या चाहिए, पेपर आपका, इस पे आपने क्या किया था, ड्राइंग बनाई। हाँ ड्राइंग, अच्छा ठीक है, जाओ आप, मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है हाँ क्या है, पेन दोगे, बाद में दूंगा, अभी आप जाओ। अच्छा ठीक है, आप ये वाला ले जाओ, अभी मैं लेक्चर दे रहा हूँ ना। कौन सा, वेट अ मिनट गाइस। सो कंटिन्यू करते हैं, बीच में भांजी आ गई थी। सो देखिए हम कहाँ पे थे, हाँ मैसेज आर सेम, मैसेज हमारे पास क्या है, मैसेज हमारे पास सेम है या इक्वल है। सो अब देखिए कंडीशन होगी क्या, जो आपने इक्वेशंस निकाली ना V1 और V2 की, इनको भी कॉपी करके लाएंगे। जो आपने V1 और V2 की इक्वेशंस निकाली ना, इनको अब हमें क्या करना है, इनमें हमें पुट करना है M1 की जगह भी M एंड M2 की जगह भी M, यानी कि दोनों मैसेज क्या हैं, दोनों मैसेज हमारे पास सेम है। सो फिर हम देखेंगे V1 और V2 का वैल्यू क्या निकलेगा।
सो पहले इस इक्वेशन में आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में आप m1 और m2 की जगह क्या डालोगे, सेम m डालोगे। सो m माइनस m, अच्छा, इंटू u1 प्लस ट्वाइस m इंटू m डिवाइड बाई नीचे m प्लस m। सो नीचे m प्लस m, यहाँ से देखिए m माइनस m कटा, सो ये क्या बना, 0। सो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास बना ट्वाइस m इंटू m, नीचे m प्लस m हमारे पास, क्लियर, नीचे हमारे पास। अच्छा वेट ए सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे है दिस इज़ u2, ये क्या है u2, सो दिस इज़ गलती हुई। सो m2 की जगह हमारा m डलेगा, यहाँ पे u2 एज इट इज़ रहेगा। सो ये मिस्टेक नहीं करनी है। सो आई थॉट कि ये भी हमारे पास है m1 m2। सो यहाँ पे क्या है, दिस इज m2, दिस इज u2। सो u2 ऐसे ही m2 की जगह भी आप क्या लिखोगे, m ही लिखोगे। सो अब देखिए होगा क्या, ये वाली टर्म खत्म, ये 0 बना। सो यहाँ पे क्या बचा, ट्वाइस m u2 नीचे m प्लस m। सो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, दिस इज ट्वाइस m इंटू u2 नीचे m प्लस m क्या बनेगा, 2m। अब देखिए होगा क्या, 2m कटा, ये यहाँ पे क्या बचेगा, u2। सो आपके पास v1 जो है वो बचा किसके बराबर, u2 के बराबर। v1 जो बचा वो बचा u2 के बराबर। इसका मतलब अच्छे से समझिए, चलिए बाद में समझाएंगे, पहले हम v2 का भी वैल्यू निकालेंगे। वेट ए सेकंड, पहले हम यहाँ से v2 का भी वैल्यू निकालते हैं। निकालिए v2 का भी वैल्यू। सो अगेन डालिए m2 की जगह m माइनस m1 की जगह m इंटू u2 प्लस ट्वाइस m1 की जगह m इंटू u1 नीचे डिवाइड बाई m प्लस m। सो होगा क्या, अगेन ये वाली टर्म जो होगी ये 0 होगी, m माइनस m इज़ 0। सो यहाँ से क्या बचेगा, ट्वाइस m, अच्छा, इंटू u1 नीचे m प्लस m क्या होगा, 2m। सो ये भी यहाँ से कटा, सो ये कटा, ये कटा, सो ये कटा, ये कटा, आपके पास इधर क्या बचा, आपके पास v2 बचा किसके बराबर, v2 आपके पास v2 बचा किसके बराबर, u1 के बराबर। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं आपके लिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं, ऑब्जेक्टिव्स भी दिखाऊंगा। सो इसका मतलब क्या है, जब कंडीशन हमने क्या ली, जब दो बॉडीज के मास सेम होंगे, सो होगा क्या, जब ये कोलाइड करेंगे आफ्टर कुलिजन जब ये मूव करेंगे, इनकी वेलोसिटीज क्या होंगी, एक्सचेंज होंगी। यानी कि v1 किसके बराबर होगा, u2 के बराबर। यानी कि बॉडी ए की वेलोसिटी अब किसके बराबर होगी, जो बॉडी बी की इनिशियल वेलोसिटी थी, एंड बॉडी बी की फाइनल वेलोसिटी किसके बराबर होगी, जो बॉडी ए की इनिशियल वेलोसिटी थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझाते हैं आपको एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल। सो दिस इज फॉर एग्जांपल, यहाँ पे जो वेलोसिटी है इट इज़ हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड, इसकी वेलोसिटी क्या है, इट इज़ 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ए की वेलोसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। जब इनका मैस अगर सेम होगा, अगर ये कोलाइड करेंगी, जो v1 बॉडी ए है उसकी वेलोसिटी क्या अब आएगी, वो अब किस वेलोसिटी से मूव करेगी, इस वेलोसिटी से मूव करेगी। यानी कि उसकी वेलोसिटी अब जो बी की इनिशियल वेलोसिटी थी उसके बराबर होगी, एंड जो बॉडी बी थी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी कम थी, जब इस कंडीशन में ये कोलाइड करेंगे उसकी वेलोसिटी होगी जितनी ए की होगी। सो इन शॉर्ट यहाँ पे हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटीज। इन्होंने अपनी वेलोसिटीज एक्सचेंज की, ए की u1, बी का u2, ए का देखिए u2, बी का क्या देखिए u1। सो इसको हम कहते हैं एक्सचेंज ऑफ वेलोसिटी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन केसेस को आपको क्या करना है, इन केसेस को आपको याद रखना है। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट केस, या फिर आप डायरेक्ट याद रखना देयरफॉर इन पॉइंट्स को याद रखना, हाईलाइट करूँगा मैं यहाँ पे। सो देयरफॉर v1 इज इक्वल टू u2 एंड v2 इज इक्वल टू u1, दिस इज इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पे हम लिखेंगे, सो इस केस में देयरफॉर आप लिखोगे नोट करके कि जब हमारे पास मैस सेम होते हैं, देयरफॉर द बॉडीज विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज, एंड इसी के बेस पे नीट में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। सो बॉडीज विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। सो ये हो गया केस 1 हमारे पास, कब, जब मैसेज सेम होंगे। नाउ केस 2 पे आइए, केस 2 एंड लास्ट पे क्या है, केस 3। नाउ केस 2 के ऊपर आइए, थोड़ा सा और इसको नीचे लाएंगे। केस 2 हमारे पास, व्हेन द टारगेट बॉडी दैट इज बॉडी बी इज एट रेस्ट, जब हमारे पास टारगेट बॉडी जो होगी दैट इज बॉडी बी वो रेस्ट पे होगी, टारगेट बॉडी जो है बी वो अब रेस्ट पे होगी। समझिए अच्छे से कहानी को। हमारे पास क्या है,
हमारे पास क्या है, हमारे पास अच्छा एट रेस्ट बट मैसेज आर डिफरेंट। अब मैसेज जो दिए हैं वो डिफरेंट दिए हैं, दिस इज M1, दिस इज M2। अब की बार मैसेज डिफरेंट है, M1 M2। सो दिस इज M1 M2, दिस इज M1 M2। बट यहाँ पे दिया क्या है, जो U2 हमारे पास है, U2 इज इक्वल टू ज़ीरो। U2 इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि ये हमारे पास क्या है, बॉडी 2 वो रेस्ट पे है। ध्यान से देखिएगा, बॉडी 2 अब क्या है, रेस्ट पे। मतलब बॉडी 2 रुकी हुई है एंड यहाँ से बॉडी ए आई, इसने इसको हिट किया, ये देखिए ऐसे बॉडी 2 रुकी हुई है, बॉडी बी रुकी हुई है, ये आई, इसने इसको हिट किया। अब ये वाला केस है, बट मैसेज क्या है, मैसेज आर डिफरेंट। सो आपको ये भी ध्यान रखना है, मैसेज क्या है, मैसेज आर डिफरेंट। मैस हमारे पास क्या है, डिफरेंट। सो इसका मतलब U2 जो हमारे पास है, U2 हमारे पास ज़ीरो होगा। सो V1 इक्वेशन के ऊपर आइए, V1 इक्वेशन में आपको U2 क्या डालना होगा, ज़ीरो। सो ये टर्म ख़त्म होगी, यहाँ पे क्या बचेगा, इतना बचेगा हमारे पास। सो चलिए इसको अगेन कॉपी करके लाते हैं ताकि आपको एक भी डाउट ना बचे, अदरवाइज़ आप कहोगे इक्वेशंस कहाँ से आई। सो इसलिए साथ साथ में इनको रिकैप भी मैं कर रहा हूँ। सो देखिए, देयरफॉर V1 किसके बराबर होगा, V1 निकालने के लिए। सो V1 निकालने के लिए देयरफॉर यहाँ पे जो U2 है दैट इज़ ज़ीरो। सो बताइए V1 किसके बराबर निकलेगा। सो ये निकलेगा सीधे M1 माइनस M2 इंटू U1, अच्छा होल डिवाइड बाई क्या है, M1 प्लस M2। अच्छा प्लस हमारे पास ट्वाइस M2 इंटू U2 की जगह क्या डलेगा, ज़ीरो। देयरफॉर V1 बताइए किसके बराबर निकलेगा, V1 आपका निकलेगा M1 माइनस M2 इंटू U1 होल डिवाइड बाई M1 प्लस M2। सो ये आपको इक्वेशन निकलेगी, यानी कि V1 का वैल्यू इतना निकलेगा, V1 का वैल्यू इतना निकलेगा इस केस में। क्लियर। सो ये V1 का वैल्यू निकलेगा। ज़रा V2 निकालिए, फिर V2 ज़रा निकालिए। सो दीज आर जनरल इक्वेशंस जो हमने बनाई। सो इन्हीं से हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे केसेस सिंप्लीफाई करते हैं। सो ज़रा यहाँ पे बताइए क्या होगा। सो अब देखिए केस यही है ना। सो U2 हमारे पास ज़ीरो है। सो यहाँ पे देखिए U2 जहाँ जहाँ आपको मिलेगा वो आपको क्या करना है, ज़ीरो करना है। सो U2 ये रहा ज़ीरो। सो दिस इज़ इक्वल टू M2 माइनस M1 इंटू ज़ीरो हमारे पास प्लस, आप डायरेक्टली ये इक्वेशन लिख सकते हो। फिर ये बस आपको समझाने के लिए कि ये कहाँ से आया, एग्जाम में आप डायरेक्टली लिख सकते हो अगर आपसे पूछेगा, वैसे तो नहीं पूछेगा। फिर ट्वाइस M1 U1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। सो बताइए यहाँ पे इक्वेशन क्या बचेगी, यहाँ पे बचेगा क्योंकि ये ज़ीरो होगा। सो आपके पास बचेगा ट्वाइस M1 U1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। सो ये V1 एंड V2 के वैल्यूज़ होंगे इस केस में। क्लियर। सो ये इन फाइनल वेलोसिटीज़ के वैल्यू होंगे, V1 का वैल्यू ये, V2 का वैल्यू ये, यानी कि इन वेलोसिटीज से ये मूव करेंगे। नाउ लास्ट केस, व्हेन द टारगेट बॉडी B इज एट रेस्ट बट मैसेज आर सेम। सो टारगेट बॉडी B क्या है, B रेस्ट पे है, मगर अब की बार क्या दिए हैं, मैसेज सेम दिए हैं। सो देखिए अब की बार मैसेज सेम दिए हैं। सो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, मगर कहाँ से करना पड़ेगा, आपको मेन इक्वेशन से ही चीज़ों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा ताकि आपको इजी वे में समझ आए, आपको दिक्कत ना हो। V2 को लेके आइए, V2 को लेके आइए। देखिए यहीं पे आप सिंप्लीफाई करेंगे। सो लास्ट केस हमारे पास क्या है, केस 3, व्हेन द टारगेट बॉडी B इज एट रेस्ट। यानी कि ये देखिए व्हेन टारगेट बॉडी ये B क्या है, रेस्ट पे, मगर अब की बार जो मैसेज हैं दे आर सेम। सो चलिए अब की बार जो मैसेज हैं दे आर सेम। सो अब की बार जो मैसेज हैं दे आर सेम, अब की बार जो मैसेज हैं दे आर सेम। और छोटा करते हैं ताकि यहाँ पे आपको दिखे। अरे यार टेक्स्ट में कन्वर्ट मत हो जाए। हाँ देखिए, सो अब की बार जो मैसेज हैं दे आर सेम। हमारे पास मैसेज जो हैं इसको मैं कंप्रेस करूँगा, इसको मैं कंप्रेस करूँगा ताकि ये हमारा यहाँ पे फिट हो जाए। इसको यहाँ पे फिट कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें सिंपली समझ में आए। अब की बार जो मैसेज हैं वो सेम है फिर से, यानी कि M1 इज इक्वल टू M2, यानी कि M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M। सो अब आपको M भी इसमें डालना है। सो बताइए V1 का वैल्यू क्या बनेगा, ये बनेगा M माइनस M इंटू U1 प्लस ट्वाइस M इंटू U2 का वैल्यू भी ज़ीरो। दो चीज़ें हैं यहाँ पे, एक तो M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M, साथ में U2 भी ज़ीरो है। सो ये केस है यहाँ पे, साथ में U2 भी ज़ीरो है, डिवाइड बाई
m1 प्लस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। बताइए ये किसके बराबर होगा? ये m माइनस एम ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, सो ये सारा किसके बराबर? ज़ीरो बनेगा। सो ये बनेगा ज़ीरो, देयरफॉर v1 इज इक्वल टू ज़ीरो। सो देयरफॉर इस केस में v1 जो होगा दैट विल बी ज़ीरो। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज़ को समझना, अच्छे से याद रखना। सो देयरफॉर इस केस में जो v1 होता है दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ज़रा इसको सिंप्लीफाई करिए, दिस विल बी इक्वल टू m माइनस एम, अच्छा, इंटू u2 कितना? ज़ीरो, सो इंटू ज़ीरो प्लस ट्वाइस m1 u1, अच्छा m1 की जगह m आएगा, ट्वाइस m इंटू u1 डिवाइड बाई m प्लस m यानी कि 2m। सो दिस विल बी 2m u1 डिवाइड बाई 2m। सो 2m कटा, आपके पास क्या बचा? आपके पास बताइए v2 क्या बचा? v2 आपके पास क्या बचा? u1 के बराबर। सो दीज आर द केसेस जो आपको ध्यान में रखने हैं, जो आपको ध्यान में रखने हैं, स्पेशली केस 1 एंड केस 3 जो है, दीज आर इंपॉर्टेंट। सो इस केस में क्या होगा, समझिए इस बात को। जो v1 बॉडी है, जो बॉडी ए हमारे पास है, इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी। एंड खाली v2 बॉडी मूव करेगी, एंड वो किस वेलोसिटी से मूव करेगी? जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी, जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। सो इन इक्वेशंस को अच्छे से समझना, अच्छे से प्रैक्टिस करना, तब जाके आपको यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ना, आगे जाकर ध्यान से देखिएगा, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये तब आपको समझ में आएंगे। नाउ लास्ट टॉपिक हियर इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। देखिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू दी रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। सो इसको हम ई से डिनोट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन को हम क्या करते हैं? ई से डिनोट करते हैं। एंड इट इज सिंपली इक्वल टू ई जो हमारे पास होता है, ध्यान से देखिएगा, ई हमारे पास होता है v2 माइनस v1 डिवाइड बाई u1 माइनस u2। सो बताइए किसका रेशियो? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, अच्छा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, दिस इज हमारे पास अप्रोच। सो ये जो फॉर्मूला हमारे पास है, इसी को हम क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, यानी कि ई इज कॉल्ड v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। क्लियर? अच्छा, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, अब आप ये चीज़ें नोट डाउन करोगे, इसमें देखिए क्या क्या आप नोट डाउन करोगे। ध्यान से देखिएगा, फॉर इलास्टिक कोल्यूशन, इलास्टिक कोल्यूशन दैट इज परफेक्टली इलास्टिक, इसको हम परफेक्टली इलास्टिक भी कहते हैं। यहाँ पे याद रखना आप, जो ई हमारे पास होता है, ई का वैल्यू 1 होता है। सो अगर ई का वैल्यू 1 होगा, सो ये टर्म इधर जाएगी, इसका मतलब क्या होगा? ई का वैल्यू जब 1 होगा, इसका मतलब दैट इज हमारे पास u1 माइनस u2 जो होगा दैट विल बी इक्वल टू v2 माइनस v1, यानी कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच जो होगा दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जैसे हमने ऊपर डेरिवेशन में देखा भी। सो ये ई का वैल्यू आपको क्या करना होगा? 1 पुट, ये इधर जाएगा, सो u1 माइनस u2 इक्वल टू v2 माइनस v1। सो ये कंडीशन हमारे पास बनती है किसमें? परफेक्टली इलास्टिक या फिर इलास्टिक कोल्यूशन में। क्लियर? यानी कि यहीं पे इसका मतलब यही है कि काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोल्यूशन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोल्यूशन, इसका मतलब यही हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर इन इलास्टिक कोल्यूशन। इन इलास्टिक कोल्यूशन में क्या होता है? ई इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। इसको कैसे पढ़ते हैं? ई इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। सो यहाँ पे ई जो होता है, इट इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। सो यहाँ पे आप सिंपली लिखोगे कि आपके पास जो रेशियो होता है v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 जो होता है, इट इज़ ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 1। सो ये हो गया इन इलास्टिक कोल्यूशन के लिए। फिर हमारे पास है परफेक्टली इलास्टिक कोल्यूशन। सो इसमें जो ई का वैल्यू होता है दैट इज़ 0, ई का वैल्यू जो हमारे पास होता है दैट इज़ 0। ये वैल्यू याद रखना, ये वैल्यू याद रखना, ऑब्जेक्टिव्स में काम आएगा। सो इलास्टिक कोल्यूशन के लिए, या फिर यहाँ पे लिखना परफेक्टली इलास्टिक कोल्यूशन, इलास्टिक कोल्यूशन या फिर परफेक्टली इलास्टिक कोल्यूशन। सो परफेक्टली इलास्टिक कोल्यूशन के लिए E1 एंड परफेक्टली इन इलास्टिक कोल्यूशन के लिए E कितना? 0। दिस इज इलास्टिक, दिस इज इन इलास्टिक बट परफेक्टली। सो E1 एंड E0 ये चीज़ें याद रखना। जब E हमारे पास 0 होगा, ध्यान से देखिएगा, इस इक्वेशन में E0 डालिए, सो दैट इज हमारे पास 0 जो होगा दैट विल बी v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2। जब ये टर्म इधर जाएगी, ये सारी 0 बन जाएगी। देयरफॉर v2 माइनस v1 जो होगा वो 0 के बराबर बनेगा, क्योंकि ये टर्म सारी 0 बनेगी। सो आपके पास इतना बचेगा v2 माइनस v1 इक्वल टू 0, और इसको इधर लेके आइए, ये पॉजिटिव बनेगा। सो v2 विल बी इक्वल टू v1, या फिर v1 जो होगा आपका वो होगा किसके बराबर? v2 के बराबर। सो दिस इज़ द कंडीशन हमारे पास। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस यूनिट। आपका यूनिट नंबर 4 जो है दैट इज समाप्त। नाउ क्वेश्चंस देखते हैं।
देखिए, इफ टू बॉडी स्टिक टुगेदर आफ्टर कोलिजन एंड मूव एज अ सिंगल बॉडी, द कोलिजन इज साइड टू बी। सो स्टिक कर रहे हैं एंड सिंगल बॉडी की तरह मूव कर रहे हैं, बताइए कोलिजन क्या है। एंड इसकी एग्जांपल्स आप खुद बताना कि इसकी एग्जांपल्स क्या है हो सकती हैं, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन जो हमारे पास है इसकी क्या क्या एग्जांपल्स हमारे पास। सो दिस इज हमारे पास परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन एंड इसकी एग्जांपल्स आप देखना, एग्जाम्पल्स आप देखना क्या क्या है जब दो बॉडी स्टिक करती हैं। फॉर एग्जांपल आपने मड किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फेंका या फिर प्लैंक आपके पास है उसमें आपने गोली डाली, क्लियर। सो ये मूव, फिर जब आप इनको मूव कराओगे फॉर एग्जांपल ऐसे आप समझना, ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। नेक्स्ट इन इलास्टिक कोलिजन, बताइए क्या होता है। मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी आर कंजर्व, नहीं दिट्स इलास्टिक। मोमेंटम काइनेटिक एंड टोटल एनर्जी आर नॉट कंजर्व, ये तो पूरा गलत है। मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी आर कंजर्व, टोटल एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व, यही तो डिफरेंस है, काइनेटिक एनर्जी ही इनको डिफरेंशिएट करती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है। सो इसके लिए जो वैल्यू होता है दैट इज 1, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। सो अभी हमने देखा 1। नेक्स्ट, व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी विद विच अ बॉडी ऑफ मास m मस्ट एंटर अ वर्टिकल लूप ऑफ रेडियस r सो दैट इट कैन कंप्लीट द लूप। यानी कि ये चीज़ बोल रहा है कि बताइए यहाँ पे जो ये वाला ओरिजिन पॉइंट है यहाँ पे कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, वेलोसिटी ऑफ जिसको हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ एंटरिंग, दैट इज एंटरिंग वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए ताकि ये लूप को बराबर करे। सो ऑलरेडी हमने देखा था कितना होना चाहिए था यहाँ पे, इट इज़ √5gr। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, 2 आइडेंटिकल बॉल्स ए एंड बी, ध्यान से देखिएगा, 2 बॉल्स हमारे पास है आइडेंटिकल, ध्यान से देखिएगा आइडेंटिकल मतलब इनके मैसेज जो हैं दे आर सेम। सो दिस इज ए बॉडी, दिस इज बी, सो दीज आर आइडेंटिकल, कंडीशन दी है आपको, मतलब मैसेज इनके क्या है, सेम। सो ये सेम मैसेज बट वेलोसिटीज क्या है, वेलोसिटी इज डिफरेंट। ए की वेलोसिटी आपको दी है 0.5, अच्छा यानी कि u1, ए का u1 जो दिया है दैट इज़ 0.5, u2 दैट इज़ बी का वो आपको दिया है -0.3, यानी कि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बस इसका मतलब और कुछ नहीं है। सो इसका मतलब है ये कि ये इधर की ओर मूव कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है। सो u2 आपको कितना दिया है, -0.3। सो u1 आपको ये दिया है एंड u2 आपको ये दिया है, ध्यान से देखिएगा। बताइए ये कौन सा केस है, मैस सेम बट वेलोसिटी इज़ डिफरेंट। आइए वापस, mass same but velocity is different when two bodies are of same or equal masses, यानी कि mass same, ध्यान दीजिए mass same but velocity different। सो ये केस 1 है। बताइए v1 किसके बराबर, u2 के बराबर, एंड v2 किसके बराबर, u1, यानी कि ये एक्सचेंज करेंगे वेलोसिटीज़ को। समझ में आया होगा आई होप। सो जिसने पूरा लेक्चर देखा होगा उसको समझ में आया होगा। सो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो v1 होगा दैट विल बी इक्वल टू किसके बराबर, u2 के बराबर, एंड जो v2 होगा वो u1 के बराबर होगा। बताइए v1 दैट इज़ बॉडी A, दिस इज़ बॉडी B, सो u2 किसके बराबर, -0.3 मीटर पर सेकंड। बॉडी B का बताइए, v2 इज इक्वल टू u1 दैट इज़ इसका किसके बराबर होगा, 0.5 मीटर पर सेकंड। ऑप्शन देखिए। अच्छा अब क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, रेस्पेक्टिवली द वेलोसिटीज ऑफ B एंड A, पहले आपसे B बोल रहा है ऑप्शन में, ध्यान से देखना, ये गलती नहीं करना कि -0.3 एंड 0.5 आ गया। सो फिर आप ये टिक करते, आपका ऑप्शन रॉन्ग होता। क्यों, क्योंकि ये बोल रहा है B एंड A, इसने A एंड B नहीं लिखा है। सो यहाँ पे एग्ज़ाम में एस्पायरेंट्स गलती करते हैं। सो पहले B फिर A, सो पहले B ऑप्शन के हिसाब से, सो इसने पहले B बोला है फिर A। बताइए B का कितना निकला फाइनल, 0.5, A का कितना, -0.3। सो ऑप्शन विल बी हमारे पास ऑप्शन B ना कि ऑप्शन A। सो गलती नहीं करनी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर आपको ऑप्शन भी देखना है, क्वेश्चन भी पढ़ना है कि इसने आपको कंफ्यूज तो नहीं किया है। अगर A एंड B लिखा होता तब ये आपका ऑप्शन A बन जाता है यहाँ पे, बट इसने पहले बोला है B की फिर बताइए A की। सो पहले वैल्यूज़ जो हैं ये B के हैं, दूसरे वैल्यूज़ A के हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट 2, अच्छा 3 आइडेंटिकल स्फेरिकल बॉल्स, आइडेंटिकल अगेन, मैथ्स क्या है, आइडेंटिकल कौन सा केस है, मैथ्स सेम, मैथ्स क्या है, सेम, यानी कि m1 इज इक्वल टू यहाँ पे m2 इज इक्वल टू m3 इज इक्वल टू m, सभी का मैथ सेम। अच्छा A, B एंड C आर प्लेस ऑन ए टेबल एज शोन द फिगर, B एंड C आर इनिशियली एट रेस्ट, इसका मतलब B एंड C जो है ये रेस्ट पे है। सो कौन सा केस है, थर्ड केस। ये कौन सा केस है, ये वाला केस, जब एक ही बॉडी मूव कर रही है, बाकी जो बॉडीज चाहे 2 या 3 हो हमारे पास वो रेस्ट पे हैं, एंड मैसेस क्या है, मैसेस भी सेम है। सो v1
आफ्टर आफ्टर कोलिजन v1 क्या होगा 0, v2 क्या होगा u1, यानी कि यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी होगी बॉडी की वो क्या होगी, वो हमारे पास होगी जो इनिशियल वेलोसिटी होगी इसकी। सो अब क्या बोल रहा है, दी बॉल ए हिट्स बी, ए हिट किया बी को हेड ऑन विद अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, देन आफ्टर द कोलिजन एज्यूम्ड टू बी इलास्टिक ए एंड बी आर ब्रॉट टू रेस्ट, ये और ये रेस्ट पे आए, सो होगा भी, क्यों, क्योंकि v1 विल बी वापस से कितना 0 एंड v2 किसके बराबर होगा, ये u1 के बराबर होगा, u1 मतलब इट विल बी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, यानी कि जितनी इसकी वेलोसिटी होगी अब इसकी वेलोसिटी होगी, सो इट विल बी 10। सो केस 3 था हमारे पास। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस यूनिट। सो थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक।